नमस्कार। आज गुरुवार और हमारी मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी सेकुलर लोकशाही आंदोलन की वीकली मीटिंग है। सबका स्वागत है। काफी दिनों से हम जंतर मंतर की ही बात कर रहे हैं, देश के आंदोलन जो युवा आंदोलन है उसकी बात कर रहे हैं और आज भी फिर से यही बात करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि अभी जैन जी तक नहीं रुका है, जैन अल्फा भी एंटर हुआ है। ये जैन अल्फा का इंसिडेंट्स बहुत सारा देश में, बहुत सारे राज्यों में, हमारे गुजरात में भावनगर में समरस हॉस्टल की गर्ल्स स्टूडेंट्स ने पूरा उसका प्रोटेस्ट किया। अच्छा खाना मिलना चाहिए, अच्छा हाइजीनिक रहना चाहिए, साफ सुथरा, ये बातें करते हुए। समरस हॉस्टल हम जानते हैं गवर्नमेंट रन हॉस्टल है और सब कम्युनिटी के स्टूडेंट्स उसमें पढ़ते हैं और ये गर्ल्स स्टूडेंट्स है। मतलब सबने हिम्मत बताना शुरू किया है। अभी जयपुर में एक स्कूल में एक लड़की ने इंटर स्कूल कंपटीशन था, उसमें बताया कि माफ करना, मैं वो दिन ढूंढ रही थी, अच्छे दिन अभी तक मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं ये बात कहने आई हूँ। काफी इंटर स्कूल कंपटीशन चल रहे हैं, इंटर स्कूल पार्लियामेंट हो रही है, स्कूल में पार्लियामेंट चल रही है। जैसे फिर से जनवादी व्यवस्था का एक उफान हमारे देश में दिख रहा है। हमने देखा था युवा आंदोलन, तो जयप्रकाश जी का आंदोलन चला, उससे पहले यहाँ गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन हुआ था। वो टाइम विद्यार्थी और युवाओं ने ही आंदोलन की अगुवाई की थी और ये यहाँ हमने देखा था जयप्रकाश जी का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन भी देश ने देखा। उसके पीछे पीछे देश में इमरजेंसी भी आई। इमरजेंसी के खिलाफ भी लोगों ने जो आवाज उठाया था, उसमें पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट भी थे। और इमरजेंसी का जो 19 महीने का पूरा कारावास था देश ने, वो भी देखा और वो खत्म भी हुआ। वो आंदोलन के उफान के कारण वो खत्म भी हुआ। देश में फिर से एक नई हवा चली थी और नई सरकार भी आई। जो पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी सेंट्रल में, उससे पहले गुजरात में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आ चुकी थी। तो ये नए नए एक्सपेरिमेंट देश ने अनुभव किया था, ये पॉलिटिकली सोशली, और उसके कारण पूरा सोशल इम्पैक्ट भी होता है, एक बदलाव आता है सोसाइटी में। दूसरे इश्यूज की डिस्कशन होने लगी। ये जंतर मंतर पे जो नारे आए, जंतर मंतर पे जो गाने बने, जंतर मंतर पे जो इश्यूज का डिस्कशन हुआ, वो इश्यूज का डिस्कशन हम तो सोचते पार्लियामेंट में होना चाहिए, पर वो नहीं हो रहा था, इसलिए जनता की पार्लियामेंट में हुआ। और जो नारे और जो बातें पार्लियामेंट में हो रही थी एक तरफा, और एक कम्युनल एक एटमॉस्फेयर, एक एक पूरा पैरोकियल एटमॉस्फेयर देश में बना था, उसके खिलाफ जंतर मंतर से एक उफान आया और लोगों ने बोला कि हमें ये इश्यूज पे डिस्कशन चाहिए। ये जैन जी जो है वो हमारे जैसे बेबी बूमर नहीं है। वो लोग इंटरनेट का उनको अनुभव है। एक क्लिक पे दुनिया में क्या हिस्ट्री है, क्या हो रहा है, वो जान सकते हैं। हम कुछ बताते हैं तो वो तुरंत वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जो बोला वो साल, वो इंसिडेंट, वो सही है कि नहीं, आप जो बता रहे हैं वो इमीडिएटली सर्च करके तय कर लेते हैं। और उसके पीछे आई वो जैन अल्फा, वो तो इमीडिएटली, वो कुछ सहना चाहे, वो तकलीफें उठानी चाहिए, उसमें एडजस्ट करके रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, उसके बदले अच्छी सुविधा, अच्छा एक एटमॉस्फेयर हाइजीनिक, ऐसा उन्होंने, उनको मिला भी है। घर में एक वातावरण में भी ये बात है कि ये सब फैसिलिटी एक बेसिक एम्यूनिटीज के रूप में आ गए। जिसको हम फैसिलिटी बोलते थे वो बेसिक एम्यूनिटीज बन गया है। तो ये जनरेशन अल्फा के लिए एक नया एटमॉस्फेयर उनको मिला है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का प्रभाव है, फिर भी ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के जो माइनस पॉइंट्स है उसके बारे में जैन अल्फा बात कर रही है। वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को रेफरेंस में नहीं कर रही है, पर वो बात जो उठ रही है, जो इश्यूज आ रहे हैं, उसके बारे में जैन अल्फा बहुत अच्छी तरह से अभी ये कर रही है। वो यूपी में स्कूल के बच्चों ने मार्च कर दिया। ऐसे तो यूपी का जो माहौल है बुलडोजर राज है, पर ये बच्चों को क्या करेंगे? उसके पीछे ईडी भी नहीं लगा सकते, उसके पीछे आईटी भी नहीं, इनकम टैक्स भी नहीं लग सकता है। उनको बुलडोजर उनके घर गिरा भी नहीं सकते, क्योंकि उनका खुद का कोई घर का है नहीं है। ये सब स्कूल चिल्ड्रन है या कॉलेज में आने के कगार पे खड़े हैं। तो एक नया माहौल जो देश में बना, उससे हमारे जैसे जो सफेद बाल वाले हैं या बेबी बूमर्स है, जो थोड़े निराश हो गए थे, जो थोड़ा दिल में ये लग रहा था कि देश में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ऐसा सोचने वालों के लिए
एक नया माहौल बना और एक एक्शन में ये बच्चे गए। तो आज जो ये आंदोलन का क्या इम्पैक्ट होता है, ये इम्पैक्ट बहुत कम नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। जंतर मंतर एक स्लोगन जैसा हो गया, जंतर मंतर डर छू मंतर हो गया। तो जंतर मंतर एक सिंबल हो गया और उसका इम्पैक्ट पूरे देश में हुआ। कई राज्यों में कितनी जगह पे बच्चे, स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स रास्ते पे आए। पुलिस परमिशन है नहीं है वो डिस्कशन उनके लिए मायना ही नहीं रखता है। वो नहीं पूछते हैं कि पुलिस परमिशन है कि नहीं, हमें जाना है तो जाएंगे। तो ये जो बदलाव आया है बहुत अच्छी बात है। ये तो अगस्त महीना है, हमने जुलाई में उफान देखा, अभी अगस्त में हमें याद है क्विट इंडिया मूवमेंट में भी ये माहौल देश में बना था, क्योंकि सब कांग्रेस के लीडर्स, कांग्रेस का ऐलान था, करो या मरो का नारा था और सब नेता जेल में थे। पर लोगों ने स्वयं स्फूर्त जो आंदोलन को आगे बढ़ाया, उसने देश में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया और आजादी के लिए एक पूरी भूमिका तैयार की कि अभी तो अंग्रेजों को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। ये जो माहौल खड़ा कर पाया क्विट इंडिया मूवमेंट, आज जंतर मंतर का आंदोलन और ये जैन जी और जैन अल्फा जो एक माहौल खड़ा कर रहे हैं, शायद देश में बदलाव का एक लग रहा है कि आ सकता है देश में बदलाव। क्योंकि अभी तक रूलिंग पार्टी जो सोच रही थी वो पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे तो क्या होगा। हमारे प्रधानमंत्री जब चीफ मिनिस्टर थे वो कभी विधानसभा में नहीं आते थे, वो उनका खासियत था, लाक्षणिकता था। आज वो लाक्षणिकता हमारे होम मिनिस्टर का भी हो गया है। वो बोलते हैं मैं हर रोज जाता हूँ पर मेरी चैम्बर में बैठता हूँ क्योंकि ये चलने नहीं देते। अरे भाई, सदन चल रहा है तो सदन में आइए ना। वो काफी ऑर्गेनाइजेशन डेटा भी निकालते हैं कि कौन एमपी कब अटेंड किया, कितने सवाल पूछे। ये भी रिपोर्ट कार्ड अभी अवेलेबल है हमारे पास, किसने कितना खर्चा किया, कौन क्या कर रहा है, किसमें खर्चा किया। अभी सब रिपोर्ट कार्ड अवेलेबल है और जैन जी और जैन अल्फा उसको कैसे सर्च करना है वो जानता है और वो तुरंत इसको ये कर देते हैं। और क्या हैशटैग चलाना है, क्या इंस्टा पे पोस्ट करना है, क्या गाना नया ये करना है। और वो बहुत ही वो जानते हैं करक को कैसे करके पूरा म्यूजिक भी लगा के कैसे नए गाने क्रिएट करना है। तो बहुत क्रिएटिविटी भी है, बहुत कार्टून आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इतने सारे कार्टून्स और इतने सारे मीम, शुभ ने तो यहाँ डिस्कशन किया था मीम को लेके, तो इतने सारे कार्टून मीम ये सब जो बन रहे हैं सोशल मीडिया में फ्लड हो रहा है। हम कितना देखें क्या ये हो रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है। मतलब हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हमें इतनी आदत नहीं है। पर ये जैन जी और जैन अल्फा को ये सब पता है कि क्या चल रहा है और क्या किस पे ये करना चाहिए। तो ये बहुत एक अच्छी शुरुआत है हमारे देश के लिए कि हम चाहते थे कि यंग लोग पॉलिटिकल इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे, इश्यूज में, सोशल इश्यूज से वो खुद को परहेज करके रखते हैं, इनएक्टिव है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये जो इम्प्रेशन था वो इम्प्रेशन पूरा ध्वस्त हो गया। तो जंतर मंतर ने जो एक माहौल खड़ा किया देश में, जैन जी के प्रति जो सबका एक्सपेक्टेशंस हुआ और अभी जैन अल्फा भी जैसे आई है मैदान में, उससे एक माहौल देश का जरूर बदला है, सोशल एंड पॉलिटिकल दोनों। अभी सीजेपी के दीपके जी बता रहे हैं, हम जानते हैं झारखंड में भी आंदोलन चल रहा है। वो भाई साहब जो देवेंद्र महतो है वो भी फास्टिंग में है। काफी लोग सवाल करते हैं आप वहाँ क्यों नहीं गए, वहाँ क्यों नहीं गए, वो क्यों नहीं कर रहे हो। तो दीपके जी ने बोला कि ठीक है वो तो कर रहे हैं, वो लीडरशिप नई उभर के आ रही है, हम उनके सपोर्ट में हैं। वो भी पेपर लीक का मामला है, वो भी उसमें भी काफी हंगामा है। अब हम जानते हैं वो असेंबली के उसमें भी घुस गए बच्चे, उन्होंने कोई चिंता नहीं की, वो वाटर कैनन चला रहे हैं कि क्या होगा। तो एक नया माहौल जो खड़ा किया जैन जी को ज्यादा एक्सलरेट कर रही है जैन अल्फा, और उसके रेफरेंस में आज हम डिस्कस करेंगे। मैं द्वारिकानाथ जी को रिक्वेस्ट करती हूँ वो डिस्कशन को इनिशिएट करने के लिए, फिर सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। द्वारिकानाथ जी जो एमएसडी के सेक्रेटरी हैं। नमस्ते। टॉपिक तो रखा गया है कि
अभी जो मूवमेंट जंतर मंतर में हुआ या जनरेशन जी और अल्फा जो मूवमेंट का भी माहौल दिख रहा है, उसका सोशल पॉलिटिकल और कल्चरल इम्पैक्ट क्या होगा, क्या है, क्या होगा। अभी अभी स्कूल स्टूडेंट्स लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया है। अल्फा, सब लोगों ने अल्फा जनरेशन से गुजर चुके होंगे, मैंने भी गुजरा हूँ। हम भी अपना अभी अभी सब लोग, जैसे प्रधान ने बताया, एक्स एजुकेशन मिनिस्टर, मैंने वो भी अपने आप को जनरेशन जी के बाद वो कर रहे हैं, सॉरी। तो सब लोगों ने अपने अपने जनरेशन से गुजरे हुए हैं। अभी उसका नाम अलग अलग आ रहा है ग्लोबली। अच्छा लगता है, जनरेशन जी, जनरेशन अल्फा, फिर बीटा, गामा और क्या क्या आएगा मालूम नहीं है। लेकिन ये यूथ जाग रहे हैं, युवा शक्ति जाग रही है। ये मूल बात है कि युवा शक्ति जाग रहे हैं। जहाँ युवा शक्ति जागते हैं तो जो रूलिंग क्लास जो होता है, रूलिंग इलाइट जो होता है, वो खतरे में होता है। वो जो सोचना पड़ जाता है, क्या करें ना करें, वो सोचते रहते हैं। उसको मैनिपुलेट करने सोच लेते हैं। उनको एक होता है कि मैनिपुलेट कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, किसी ना किसी को हम खरीद डालेंगे, किसी किसी पकड़ लेंगे। और मीडिया तो हमारे हाथ में है। हम अभी अभी मान लें कि अभी अदानी को पूरा अमेरिका में पूरा एकदम क्लीन चिट दे दिया, ठीक है। तो यही तो है। ईरान यूएस वार में जो डील हो रहा था, अमेरिका से ऑयल, अमेरिका जो कह रहा है कि रशिया से ऑयल खरीद नहीं सकते हो, हमसे खरीदना पड़ेगा, सारे बात को मोदी जी हाँ करते थे। और ये तो एक प्रकार अपमान तो लगता था हमारे सारे दिल में, जो भारत के नागरिक जो हैं, सबको अपमान लगता था कि हमारा प्रधानमंत्री ऐसे कैसे कर सकता है। जब फुटबॉल मैच जब हो रहा है अमेरिका में और कनाडा और मेक्सिको में हो रहा है, तब तो लोग के अंदर में एंटी अमेरिकन फीलिंग तो दिख रहा है, खिलाड़ियों में दिखता है। जो लोग खेल देख रहे हैं, पैलेस्टाइन को फ्लैग लेके बैठे हुए हैं। और जो जितना मुझे मालूम है कि स्पेन का जो जीता, उन लोगों ने जीत गया, जितना मुझे मालूम है कि उसे तो शायद हैंडशेक करने के लिए मना कर दिया इसके साथ और ट्रम्प के साथ, जहाँ वहां मैच हो रहा था। ट्रम्प ने बोला कि आपका जो है किसी एक प्लेयर को रेड कार्ड दिया गया था, अमेरिका में रेड कार्ड चलेगा नहीं। उसी को बात मान लिया, फीफा वर्ल्ड कप ने मान लिया, रेड कार्ड विड्रॉ कर लिया। अभी फीफा वर्ल्ड कप में कौन रहेगा नहीं रहेगा, इसमें ट्रम्प की बात चल रही है। रेफरी को किसको रखना नहीं रखना, उसकी बात चल रही है। तो जो प्लेयर्स के अंदर में जो ड्रॉप आउट से मेजरली लोग स्कूल में ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ड्रॉप आउट होते हैं, खासकर अर्जेंटीना, ब्राजील और पुर्तगाल, ये सब जगह में ड्रॉप आउट होते हैं और खेल को अपना पेशा बना लिया। उससे करते करते जो सेलिब्रिटी बन जाते हैं, उसी की अंडर पहले जैसा उसकी जैसे वो स्टैंड लेते हैं, कुछ ना कुछ लेते हैं। तो ये स्टैंड तो लिया उन लोगों ने, काले लोगों ने भी। और काले लोग, ईरान का टीम, घाना का टीम और भी जो जो टीम खेलते थे लोग, उनके अंदर में शायद दोनों दोनों एडवांस करे गोल पोस्ट की तरफ। मैंने बोला अगर आर्टिस्ट होता में कार्टून करता, एक ब्लैक प्लेयर आओ, एक ब्लैक प्लेयर बोल रहा है, तो तू किसके लिए खेल रहा है, तू किसके खिलाफ तू वो बॉल जो है स्कोर करेगा। हमारा रूट तो अफ्रीका में है, हमारा रूट तो अफ्रीका में है। तो हम तो बॉल ऊपर मार दो, गोल हो या गोललेस हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये सॉलिडेरिटी अमंग द प्लेयर्स, क्योंकि मेजरली जो प्लेयर्स थे हायर्ड हैं, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के हैं, गरीब लोग से हैं। और ये लोग के अंदर में एक प्रकार का डिवीजन दिखाई दिया। अमेरिका में जो खेल हो रहा है, अमेरिका के जो एटीट्यूड जो था, उसके सामने एक प्रकार का एक रिवोल्ट था। तो हमारे यहाँ जो मोदी जी कर रहे थे, तब हमारा गुस्सा दिख नहीं रहा था। लेकिन गैस का सिलेंडर का भाव बढ़ रहा है, उसके चलते चलते E20, मैं एक जगह पेट्रोल पंप में गया था पेट्रोल भरने के लिए, तो वहां लिखा गया है बी इंडियन बाय E20, मतलब E20 जो है आप उसको परचेज करो। और वैसे पूरा आ गया है, 5 साल के बाद अब गाड़ी खराब हो जाएगा। और हम जानते हैं, हम गरीब घर से आए हुए हैं कि साइकिल परचेज करना, हमारे मोटरसाइकिल परचेज करना, राजदूत का उस टाइम पे 2,500 2,500 का था राजदूत,
उसको करने के लिए मेरे दीदी ने अपने हमारे जीजा जी के लिए सारा गहना उसने बंधक डाल दिया था। करने के बाद वो मोटरसाइकिल लेता और उसको पूरा बच्चे जैसे पालते थे, साफ सुथरा करना, ये करना, उसको चलता था। लोग इसका यदि या राजदूत या बुलेट ऐसा ही कुछ था, भाजपा तो देखने को मिलता था एक दो। तो लोग एक गाड़ी को अपना लाइफ सेविंग हिसाब से रखते थे। कुछ कुछ घर में तो शायद 60-70 साल का पुराना मसड़ कार भी होगा। आप बोलोगे कि 5 साल के बाद ये वो आपको ये हो जाएगा एंड बी इंडियन, इसके लिए आपको इंडियन होना पड़ेगा। क्यों? उसका पीछे नीचे जाएंगे तो किसी का मंत्री का लड़का का इथेनॉल जो है उसका वो फैक्ट्री है, उसी को आपको डालना पड़ेगा, तब वो भी इंडियन होना पड़ेगा। इस तरह का लोगों को तो गुस्सा तो आ ही रहा है, लेकिन एक बार कुछ तरह से पता चलता है कि लोग, मैं भी गुस्सा कर रहा हूँ, मेरा मन भी डिसकॉन्टेंट है, लेकिन मैं भी नहीं बोल रहा हूँ। हम पेट्रोल लाइन में खड़े हैं, हम साथ के नहीं बोला हमें इथेनॉल लेंगे नहीं, हम तो बोल नहीं रहे हैं। ये मन में सवाल तो आता था कि विद्रोह तो हमारे अंदर नहीं है। हमारे लिए कोई अगर हमारे लिए कोई अगर आके सांता क्लॉज बन के आ जाएगा, कुछ कर लेगा तो कर लेगा, ये हम मन ही मन सोचते रहे। तो ऐसे ही मान लीजिए कि अभी पेट्रोल के बारे में कोई सवाल उठाएगा तो कोई भी होगा, जो मैं थोड़ा दिन के लिए मैं बीच में मैं भुवनेश्वर कटक गया था, तो कुछ प्रॉब्लम था कॉलेजों में, वहाँ टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम हुआ है, टेक्स्ट बुक में सब भूल भाल है, पूरा पूरा सीबीएसई का फॉलो किया, पूरा भूल भाल है। अभी भी यहाँ गुजरात में भी हुआ है, तो ये प्रिंटिंग भी जो हुआ करोड़ों का कौभांड है। तो वहाँ जो ये कॉकरोच का नाम आ गया, कॉकरोच, अभी आप सुने होंगे कि नलसर यूनिवर्सिटीज में जब ये मुस्ताफा थे हमारे, जो फैजल मुस्ताफा फेमस माने एक प्रोफेसर और कटार लेख, ही वाज राइटिंग वेरी गुड राइटिंग्स लिखते थे, इंडियन एक्सप्रेस में कभी भी लिखते थे। तो उसी जगह में आज वो नहीं हुआ, पटना में आज है। तो वो उसी कॉलेज में स्टूडेंट ने बोला कि हमारा जो चीफ जस्टिस जो है अभी, नाम क्या उनका, तो जिनको इतिहास में लिखा जाएगा काले अक्षर में, सूर्यकांत जी हैं, तो वो उनको उनके यहाँ से सर्टिफिकेट हम नहीं लेंगे। ऐसा तो कभी हमने भारत में ऐसा नहीं हुआ था, कभी 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 हुआ था। मैं जिनको देखकर मैं एक मेरा जिंदगी का रास्ता बदल गया, ये बड़े आर्टिस्ट थे वो। आर्ट कॉलेज में, जो कलकत्ता आर्ट कॉलेज जो है, नेशनल आर्ट कॉलेज है, उसी समय में तो गवर्नर जो आया था इनागुरेट करने के लिए, जो कि आर्ट के बारे में बहुत ये किया था, तो उसी को खिलाफ में उन्होंने किया था, रस्टिकेट हो गए थे दोनों ही माना मैं देखकर, मैं लेकिन उनको एक को देखकर मैं आया। तो ऐसे ऐसे लोग थे कि उससे हम सर्टिफिकेट हम लेंगे ही नहीं, वी वोंट एक्सेप्ट, ऐसे जमाना था। तो ये दिन याद आते हैं। तो ये चीफ जस्टिस की हाथ से नहीं लेंगे, ये कॉलेज डिसाइड करता है और खुद एकेडमिक लिखते भी हैं। जबकि और कुछ कुछ जगह होंगे। इवन मेरे स्टूडेंट डेज में, एक उड़ीसा में उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, तो उसी टाइम पे एक बड़ा मूवमेंट हुआ था रेलवे कनेक्शन को लेकर। हम लोग जेल वेल में थे, जेल में लाठीचार्ज हुआ था, हम इंजर्ड भी हुए थे। तो आर.एन. सिंहदेव, राजेंद्र नारायण सिंहदेव, स्वतंत्र पार्टी गुजरात में था और उड़ीसा में था, अब बड़ा सिमिलरिटीज है। तो ये वो चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने बड़ा एंटी कांग्रेस का जो था उनको बात करते थे, और वो रेलवे लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे लाइन था। हमको पूरा बहुत बड़ा बंद हुआ था, राहुल का स्टील प्लांट बंद हो गया था, 3 शिफ्ट जो था राहुल का स्टील का प्रोडक्शन बंद हो गया था, पूरा के पूरा एकदम पिरियड ऑफ साइलेंट। स्टील प्लांट बंद होना कोई मामूली बात नहीं है। हम उसी टाइम पे बोलेंगे, हम जैन जी बोलेंगे हम, अगर बोला जाएगा तो। और लाठीचार्ज भी हुआ था, खून भर गया था पूरा ये सुने हुए। फिर बाद में हमको अंडरग्राउंड होना पढ़ना वो सब तो पूरा इतिहास तो है अलग प्रकार का। तो कॉलेज के एग्जाम आ गया, तो हम लोग एग्जाम के टाइम पे तो घर में पढ़ाई करते थे, कॉलेज आते नहीं थे। तो हमारा जो राइवल जो था, मतलब उसी टाइम पे हम लोग कॉलेज आ नहीं सकते थे, हमारे पास तो वारंट था। तो उसी टाइम इलेक्शन हो गया था, वो जीत गया, डिफॉल्ट हो गया, प्रेसिडेंट जीत गया। तो हम कैंपेन ही नहीं कर पाए थे। जब कॉलेज से खुला तब कॉलेज तो गए नहीं हम लोग, और बाद में वारंट में रहे, तो वो जीत गया। लेकिन वो कॉलेज यूनियन के फंक्शन ही नहीं कर पाए हमारे बगैर। हम लोग पैरेलल हमारा यूनियन चलता था, हम जो कहते थे वही चलता था। तो ऐसा आदमी इसको कॉलेज यूनियन में किसको भूला जाएगा, कॉलेज यूनियन में किसको भूला जाएगा, वो होता था बड़ा पॉलिटिक्स।
कौन आएगा। तो हमारे एब्सेंस में उन्होंने लगा ये मौका है, जो प्रिंसिपल भी था बड़ा पिट्ठू आदमी, बदमाश आदमी था, वो इकोनॉमिस्ट था वो। तो उसने सिंघदो को बुलाया, सिंघदो को मैंने चीफ मिनिस्टर को बुलाया, और तो खबर समाचार तो मिल जाता है, और हम स्टूडेंट लोग मिल नहीं पा रहे हैं, हमारे क्लास के लोग भी बिजी हैं, जिनके एग्जाम नहीं है वो लोग कल एक ही क्लास या दो क्लास में मतलब कॉलेज में आते थे, तो हम लोग गए। तो बोले मैं क्या करूं, मैं मुझे समझ में नहीं आया। हमको कॉलेज में हमको ये आदमी ने पिटाई किया, लाठीचार्ज किया, केस भी चालू है, सब कुछ किया, और अभी कॉलेज में हमारा जो थे उसने बुलाया, कॉलेज यूनियन ने बुलाया प्रिंसिपल ने, और हमारा यूनियन कॉलेज यूनियन का जो प्रेसिडेंट है उसे स्वागत कर रहा है। बड़ा हमको बड़ा ये लगा, बड़ा खराब लगा। तो ठीक है, मैं तो गया, मैं जाऊंगा, जो भी होगा देखा जाएगा, ऑन द स्पॉट ऑफ द मोमेंट जो होगा। तो मैं जाके जब देखा वो आप आके बैठे हुए हैं, तो मैं जाके उनको मैं मंच में गया। कॉलेज तो हम अपना मंच, अपना कॉलेज था, अपना लेक्चरर, अपना प्रोफेसर, अपना पियोन, अपना सब अपना ही है सब, तो हमारा एक सपोर्ट होता है। वो देखा माइक खाली है, शुरू नहीं हुआ है कुछ, तो माइक को लिया मैंने, बोला आपको आए, मेमोरेंडम देखा था हाथ में, इनको दिया, केस विड्रॉ कीजिए, आप लोग जो था तो सपोर्ट करके आप भी आंदोलन कीजिए रेलवे लाइन को लेकर, और आप हमारा केस को विड्रॉ कीजिए, इतना बोल के आया। और आपसे हम जवाब चाहते हैं। मैं देखा, फिर वही बात को मैंने माइक में पकड़ के भाषण दिया, वो देखता रह गया। बोला आई वांट योर आंसर फ्रॉम यू। हम कॉलेज में इंग्लिश में ज्यादा बात करते थे, थोड़ा फॉरवर्ड स्मार्ट होते थे ना, थोड़ा इंग्लिश में ज्यादा बात करते थे। तो फिर आके बैठ गए, तो मेरे लेक्चर लोग को अच्छा लगा, तो मैंने कुछ कुछ तो हुआ, लेकिन उसने इग्नोर किया, मुख्यमंत्री ने इग्नोर करते हुए, है इसमें है जर्सी नहीं है, तो ये इग्नोर किया। तो उतर रहे थे, मैंने उनको रोका उनको, मैं बोला आपको हमसे आपसे आंसर चाहते हैं, अब आंसर क्यों दिए क्यों? बड़ा इवन टॉल फिगर, प्रिंसली फैमिली से आते हैं, किंग फैमिली, टॉल फिगर, वो भी इग्नोर किया। कैसे ना, आपको आंसर देना पड़ेगा, यू हैव टू आंसर, देन यू कैन मूव, यू कैन मूव। आजकल के जमाने में बंदूक था नहीं, होता नहीं था, एक स्पाई का, एक उनका बॉडीगार्ड का एक सर्कल होता था, और स्टूडेंट था, और सारे हम लोग तो स्टूडेंट लीडर थे ही कॉलेज में, सारे स्टूडेंट इकट्ठा हो गए, लेक्चर पूरा सपोर्ट में आ गए, मतलब वो लोग कुछ करते नहीं थे, बट देयर वाज ए ब्लेसिंग ऑफ द टीचर्स एक्सेप्ट वन और टू। तो बाद में पकड़ लिए, फिर बाद में जो होने का था हो गया। तो ये दिन मुझे याद आते हैं कि हमने फिर बाद में केस विड्रॉ हुआ, ये हुआ, बट ही कुड नॉट एस्केप अनहर्ट, ऐसा हुआ कॉलेज में। ये खाली हमारे कॉलेज की बात नहीं है, उस जमाने में कोई भी मंत्री आता था तो मंत्री आने से पहले, कॉलेज आने से पहले 5 बार सोचना पड़ता था उसको, मैं जाऊं या ना जाऊं। अगर उनके चमचे नहीं होंगे तो कॉलेज में जाना मतलब मुश्किल था। वो हम वी आर नॉट अलाउइंग द मिनिस्टर्स टू कम, हम अलाउ नहीं करते, ये था हमारे टाइम पे। और मुझे अब भी याद आया कि 64 में जब अल्फा ग्रुप में था, दैट टाइम स्कूल स्टूडेंट, तो 64 में एक बहुत बड़ा स्टूडेंट मूवमेंट हुआ। आप जानते हैं बिजू पटनायक बहुत बड़े आदमी है, आजकल तो बहुत उनके सुनामधन्य हो गए भी। तो एक जमाने में स्लोगन था, बिजू बीरेन, बीरेन जो मित्र जो उनका चीफ मिनिस्टर था, बिजू बीरेन जहाँ है वहाँ दारू का बोतल है, ये स्लोगन था। स्टूडेंट मूवमेंट, हमारे सीनियर्स थे रीजनल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज आरईसी, वो लोग स्टूडेंट वो निकल रहे थे, प्रोसेशन में निकल रहे थे, हम लोग स्कूल में बैठे थे, और हम लोग हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। तो हमारे टीचर जो थे, हिस्ट्री प्रोफेसर थे, हिस्ट्री टीचर थे, हमको रोक रहे थे, मतलब आर्गुमेंट हो रहा था, वाई स्टूडेंट मूवमेंट शुड बी देयर, वाई वी शुड सपोर्ट करके। क्लास उस टाइम मुझे शायद मेरा क्लास 10 होगा, हम आर्गुमेंट करते थे, और जैसे ही वो आरईसी के स्टूडेंट हमारे गेट तक पहुंच गए, पूरा के पूरा हम स्कूल वाले निकल पड़े, चल भी पड़े, बहुत पैर में चप्पल वप्पल भी था नहीं, तो चल पड़े, कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं, बस जा रहा है तो उसके साथ ज्वाइन हो गए। तो ये जो स्टूडेंट्स का जो रोष जो है, ये तो मुझे लगता है कि आजादी के बाद में तो काफी जगह में होता ही रहा, तो बंद नहीं हुआ था, कभी बंद नहीं हुआ था। मान लीजिए 68 का वाला जो राहुल का 68 69 की बात है, फिर बाद में मान लीजिए जेपी मूवमेंट आया, जेपी मूवमेंट के अलग प्रकार का था। एक हम भी जेपी मूवमेंट में काफी स्टूडेंट्स, हम लोग उस टाइम पे व्हेन आई वाज देयर,
हमारे हाथ में 40 कॉलेज यूनियन का बॉडी था, 40 कॉलेज यूनियन हमारे हाथ में थे, कौन, उड़ीसा का। तो सारे के सारा सपोर्ट था जेपी के लिए, समर्पित सब थे। और भी नवकुश चौधरी जो एक्स चीफ मिनिस्टर, वो सपोर्ट करते थे, मालती जी भी सपोर्ट करते थे, काफी लोग भी सपोर्ट करते थे। तो ये एक प्रकार का जो आंदोलन हुआ, जेपी मूवमेंट हुआ, एक लहर शुरू हुआ तो बिहार से हुआ, लेकिन उसका जो जबरदस्त उसका जो इम्पैक्ट पड़ा उड़ीसा में पड़ा उसका। तो ये हुआ जेपी का जब शुरुआत हुआ, तो ये इसमें भी हम पूरा पूरा के पूरा हाथ जोड़े, फ्लैग छोड़ के, बैनर छोड़ के आंदोलन करना है। और करप्शन के खिलाफ, इंदिरा गांधी बिल्कुल करप्शन कर रही है, इनके खिलाफ करना है। जुड़ तो गए हम लोग, जेल भी गए, मिसा पिसा हुआ, मिसा DIR, इमरजेंसी भी आ गया, ये सब कुछ हुआ। तो लेकिन जेपी मूवमेंट के बाद एक फ्रस्ट्रेशन आया बाद में। फ्रस्ट्रेशन क्या, ये जेपी जो चाहते नहीं थे, चाहने नहीं चाहने से नहीं होता। जेपी को अब तो पता होगा, जेपी को जीते जीते भी मोरारजी देसाई ने मार दिया था, वो मर गए हैं। तो डिडंट लाइक, जैसे गांधी जी को भी लाइक नहीं करते, गांधी जी मर जाए तो अच्छा है, तो जेपी को भी चाहते हो जेपी भी मर जाए, तो मरे नहीं थे वो, बाद में मरे। तो ये जो बात है कि जेपी का टाइम पे एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन हुआ, जनता दल आया, बाद में बाकी लोग जो थे वो लोग पावर में आ गए। फिर वो 2 दिन का जो था एक प्रकार का रिवर्सल प्रोसेस ऑफ कांग्रेस का जो अल्टरनेट हुआ, जैसे मुरलीधर को थे वो रेलवे मिनिस्टर, तो 25 पैसा था रिजर्वेशन चार्ज, मैंने ये ले 25 पैसा था, सब सस्ता वस्ता हो गया, काफी चीज हो गया, काफी पैसे भी चला गया, वो सब हुआ। फिर 2 दिन का भागवत होता है, तो 2 साल रह जाएगी, 2.5 साल के बाद फिर चेंज हो गया सब। तो ये इसके कारण क्या हुआ, हम लोग जो यंग जनरेशन थे, ये लोग हम तो करते हैं, मार तो खाते हैं, लेकिन बाद में ये पॉलिटिकल चेंज हो जाता है और बाकी जो रूलिंग पार्टी आ जाता है, फिर बाद में अपने आप को रिवर्सल, जो अपने अंदर में जो झगड़ा झगड़ी हुआ, जगह जीवन राम को लेकर भी जो बात चली, बहुत ही खराब कास्ट का फैक्टर को लेकर, मोरारजी देसाई का जिस तरह से प्रकार बात, ये देखते थे हम भी ये हो गए। तो फिर बाद में 80s में बेलची को इंदिरा गांधी जो कूच किया बिहार में, ऊँट में बैठकर, हाथी में बैठकर गई, तो एक रिवर्सल प्रोसेस हुआ। फिर बाद में कांग्रेस में पावर में आ गया, फिर से आ गया, मान लीजिए 70-80 में इंदिरा गांधी पावर में आ गई। 80 के बाद वहां हमारा वहां काफी पावर का परिवर्तन हुआ। तब से 80 के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी मूवमेंट कहीं हमारे देश में, कहीं यूनिफाइड मूवमेंट नहीं हुआ, अलग अलग स्कैटर्ड मूवमेंट हुआ। अकाली का, टेररिज्म का, कश्मीर का, सब जगह में कास्ट का राइट्स का, ये सब होने लगे। उसके बाद आया अन्ना हजारे आए। अन्ना हजारे के टाइम पे जो था, ये एक हाईली पॉलिटिकल पैक्ट मूवमेंट था ये पूरा। लेकिन हम तो लोग आ रहे हैं, लोग एक आवाज उठा रहे हैं, तो हमने यहाँ इसका उस मोमेंट का फायदा गुजरात में लिया। अन्ना हजारे आ रहे थे और ये मल्लिका बेन हमारे साथ थी, जयेश का बड़ा रोल था उसमें। तो अन्ना हजारे आ रहे थे, हम लोग मोमेंट को कैंपेन उनको इनवाइट किया। दिल्ली में जो हो रहा है वो तो ठीक है, वो तो कांग्रेस का खिलाफ में एक बीजेपी RSS का मोबिलाइजेशन था इसमें। हमने यहाँ पूरा एकदम ये जो रिवर फ्रंट जो बन रहा है वो नीचे तोड़ रहे थे सब, और काफी हालत खराब था। और ये मैंने मल्लिका बेन भी थी, सब लोग थे। फिर बाद उन्होंने डिसाइड किया, हम लोगों ने जो थे स्टीयरिंग बातचीत हम करते थे, तो एयरपोर्ट से इनको सीधा ले आए, उनको भी ले आए, केजरीवाल जी को भी ले आए, और भी जो शायद स्वामी अग्निवेश भी थे शायद, उनको भी ले आए। कहाँ ले आए ना, यहाँ नेहरू ब्रिज के नीचे जो था पूरा जो गुजरी बाजार में जो तोड़ रहे थे, उनका हालत था, तो गुजरी वालों को पता नहीं था कि आने वाले हैं, सीधा वहां आ गए, गाड़ी आ गया, तो देखिए यहाँ झोपड़पट्टी तोड़ा जा रहा है, तो वो देखा। नेक्स्ट डे पीपुल्स हियरिंग था, तो ये देखे ये तो गलती हो रहा है, उन्होंने जो बोला उसी दिन एक प्रकार का जो वो बोलते थे, जो वो नेता बन गए थे अन्ना हजारे, तो पूरा पेपर में बड़ा बड़ा आ जाता था, तो हाईलाइट गुजरात में हाईलाइट हो गया। फिर पीपुल्स हियरिंग भी हुआ, वही बोले यहाँ दारू भी बिक्री होता है, सब कुछ बोला। तो उन्होंने भी बोला, जो हम समझते कि नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में वो मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन गुजरात में अन्ना हजारे का हमने एक प्रकार जो स्टूडेंट भी इसमें थे, बाकी जो लोग भी जो थे, ये सब लोग जुड़कर एक प्रकार का माहौल हमने बनाया, और एक ओपन मीटिंग हुआ यहाँ सरदार बाग के पास में हुआ।
ओपन मीटिंग वहाँ हुआ। हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ आने नहीं दिया, मैंने इस तरह से। तो इस तरह का एक प्रकार का हमने यहाँ किया, लेकिन बाद में इसको भी देखा कि इसका भी यूज हो गया पॉलिटिकली, इसको यूज हो गया। अब हमारा कहावत है, जिसकी बच्चा को सांप मारता है, काटता है, मम्मी अगर उसको माँ होती है जो बहुत प्यार करती है बच्चे को, वो अगर कोई रस्सी दौड़ी लगती है रोक, तो उसको डर लगता है कि ये शायद सांप है। तो हम लोग का भी एक हमारा ऐसा हो गया है कि जो मूवमेंट होता है कोई ना कोई पॉलिटिकल फायदा उठा लेगा, ये डर हमको रहता ही है। ये डर अभी भी गया नहीं, अभी है या नहीं है कि हमने खुद तो मूवमेंट कुछ खड़ा तो हम खुद तो नहीं कर पा रहे हैं, वो खड़ा कहीं वही वहां से कुछ सेंट्रली आह्वान हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो हम ऐसा ऐसा करके इनकलाब जिंदाबाद पीछे पीछे हम चलते हैं। लेकिन हमने खुद गुजरात का जो प्रॉब्लम को लेकर अभी अब तो हमने कुछ अभी तक भी खड़ा नहीं कर पाए, वी कुड नॉट डू, ये बात है। तो क्या मतलब ये जो परिस्थिति जो हुई कि अन्ना हजारे के बाद जो परिस्थिति हुई, फिर बाद में जो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, अन्ना हजारे के बाद जो परिस्थिति जो हुआ, तो और अभी जो ये सिचुएशन जो है, इसको देखते हुए लगता है कि क्या होगा अभी। एक तो मामला तो हुआ कि आरएसएस के जो बड़ा जो है, जो मोहन भागवत जी, बड़ा एकदम वर्ल्ड वाइड टेलीकास्ट हो ऐसा एक ऑलमोस्ट 52 मिनट्स का इंटरव्यू उन्होंने दिया। और कहा वो मुंबई का अम्बानी जो उनकी वाइफ के नाम क्या है उनकी, नीता अम्बानी का हॉल में है, ऑडिटोरियम में पूरा 2000 से ऊपर स्टूडेंट्स थे। स्टूडेंट्स और यूथ अल्फा बीटा नहीं आए थे, जी और अल्फा थे। तो उनका लेकर एक क्वेश्चन आंसर हुआ। अब क्वेश्चन आंसर में मच्छर मेरे पास आ गए, तो उनका क्वेश्चन आंसर हुआ और उसमें एक और उसका रिव्यू अभी भी चल रहा है, डिस्कशन हो रहा है, प्लस माइनस का भी चल रहा है। तो उन्होंने एक तरह का ही वांटेड टू अभी ऑल द टाइम, आज तक भारत में आंदोलन हुआ है, आजादी का आंदोलन हुआ है, आरएसएस नहीं, ऐसा तो नहीं है। आज आरएसएस नहीं है ऐसा तो नहीं है। फिर बाद में तेलंगाना जो हुआ था उस टाइम पे आरएसएस भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, तो किसी का साथ तो होगा ही। फिर बाद में जब हुआ सब कुछ होता था, आरएसएस हर जगह में होता था। तो यहाँ तो आरएसएस नहीं है, ऐसा तो कैसे हो सकता है, यहाँ भी आरएसएस होंगे। तो इतने बड़े मौका जो है उसको कैसे हाथ से जाने देंगे, हाउ ही। उन्होंने बहुत ही डिप्लोमेटिकली जहां जहां उनको बात करना है, ना सांप मरे ना लाठी टूटे, और हर चीजों में हाँ भरना बाद में बदल जाने में क्या तकलीफ है उनको। अभी खाली एंट्री कर लो, इतनी शाखाएं उनका है, हजारों लाख, कितने सरस्वती शिशु मंदिर है उनके पास, कितने स्टूडेंट्स उनके पास, कितना इतना बड़ा एक मैंने ताकत आरएसएस का सारा भारत में है। यस प्लीज, इतना बड़ा ताकत सारा भारत में है। और यंग जनरेशन को तो सोचते हैं कि हम जैसे चाहेंगे हम इसको मोटिवेट कर सकते हैं, वहाँ उनका है कॉन्फिडेंस है उनको कि वही यंग उनका मैंने क्या बोले इसको, मोनोपोली उनका है, उनका ही हैंडल में हम कर सकते हैं। हमारा शाखा चलता है, हमारा स्कूल चलता है, हमारे इतना केंद्र चलाते हैं, हमारे इतना सारे ऑर्गेनाइजेशन है, ये इज द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया डेफिनेटली। तो वो एक कॉन्फिडेंस में है और कॉन्फिडेंस के साथ वो थे, और उनका ये था, पूरा मकसद था कि हम किसी तरह यंग जनरेशन के ऊपर में हम प्रभाव डालेंगे। और सारे मीडिया इसलिए तो मैंने पूरा एकदम बिल्कुल रेडी था टू हाईलाइट दिस थिंग्स। और जो क्रिटिकल सवाल है वो क्रिटिकल सवाल को उन्होंने बात करने की कोशिश की, और वो कोशिश में उन्होंने कुछ जवाब अच्छे दिए। हाँ, जैसे हम आगे बोलते हैं ये तो देशद्रोही हैं, बाहर से पैसा लेते हैं, ये तो एनएसए में उनको बुकिंग करना चाहिए, वो पूरा दिवस ना ये लेजिटिमेट मूवमेंट है, यंग जनरेशन को आंदोलन करने का हक है, ये ठीक ही है, अच्छा ही है। उन्होंने स्वागत कर दिया, वेलकम कर दिया, तो तालियां बजी, तो है हाँ वहाँ थे ना स्टूडेंट, यंग लोग हैं, हाँ उन्होंने सपोर्ट कर दिया तो तालियां बजी। तो पूरा उन्होंने बोले ये तो बहुत अच्छा है, क्या अच्छा है कि कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं।
और अकाउंटेबिलिटी तो होना ही चाहिए। अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं होगा, होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी के ऊपर तो जेपी मूवमेंट हुआ था और उसी मूवमेंट में आरएसएस थे, लेकिन पावर में आने का तो अकाउंटेबिलिटी नहीं रहा। अभी भी अकाउंटेबिलिटी अभी बीजेपी सरकार का भी नहीं है, किसी चीज में भी नहीं है। हम बोल दिया कर दिया, जो करना है करो तुम। तो ये बात आया, तो उन्होंने बहुत ही अपना इंटरव्यू देखेंगे, वो इंटरव्यू अभी भी अवेलेबल है यूट्यूब में। मैं इसको पूरा चर्चा में नहीं जाऊंगा, वो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं बोल सकता हूँ ये, लेकिन बाद में। तो ये अखंड भारत है, हमारा इतिहास के साथ, हमारे कल्चर के साथ मिलजुल कर ये यूथ लोग आएंगे, बात तो छोड़ा नहीं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी को बात है, लेजिटिमेट मूवमेंट है और ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट है। इस बात को इस टोन में मोदी जी ने भी बोल लिया था, आपको याद होगा, जो मोदी जी ने किसी वो सोशल वे में मीडिया में बोला, पेपर को बोला नहीं, स्टेटमेंट नहीं दिया। अभी सोशल मीडिया वर्सेस न्यूज मीडिया, न्यूज पेपर्स प्रेस स्टेटमेंट देंगे। सबसे बड़ी जो बात है, जो जंतर मंतर इमर्ज हुआ, सोशल मीडिया का रोल जो है, 2 मिनट का 1 मिनट का जो रिएक्शंस, विजुअल्स, वीडियो या और सॉन्ग्स या कैरिकेचर जो होता है, इसका इम्पैक्ट इतना जबरदस्त हुआ जिससे वो डर गए। लेकिन ये सोचे कि यार हमने बहुत हैंडल किया है, हमने ही तो किया है, सोशल मीडिया में भी किया है, हमने भी तो सोशल मीडिया में लोग को उल्लू बनाया है। आरएसएस बीजेपी लोग सोच रहे हैं, तो पहले सोच लेके हमने बोले इसको मैनेज कर लेंगे, लेकिन ये हुआ नहीं इस बार तो नहीं हुआ। और सोशल मीडिया में छोटी बात, लगभग मान ली 2-1.5 साल से, जब से कोविड हुआ था, जब को याद होगा, ये एक छोटी लड़की पूना में कुछ मैसेज दिया था, उसको उन्होंने एनएसए में ये कर दिया था। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए थे, सोशल मीडिया में हुआ तो इसको अरेस्ट कर लो, उसको कॉलेज में निकाल दो, ये सब हुआ था सब चीज। और बाद में इसको हाई कोर्ट में बेल लेने के लिए कोशिश किया जा रहा है, ये सब चल रहा था। सोशल मीडिया में लोग, यंग जनरेशन बात करने की कोशिश करते थे, कुछ लोग डर भी गए, कुछ लोग करना बंद कर दिए, कौन है लोग आदमी। लेकिन ये सोशल मीडिया या जंतर मंतर आने से पहले शायद एक मूवमेंट को खड़ा करने के लिए एक ग्राउंड बना लिया था माइनस मीडिया, ऑफिशियल मीडिया, या एनडीटीवी हो, या आज तक हो, या टाइम्स ऑफ इंडिया हो, या टाइम्स इंडियन एक्सप्रेस हो, इवन हिंदू हो, कोई भी पेपर का छोड़ करके जो अपने आप एक गति खड़ा किया, उसका वो गति का इतना अभी आसाम का फ्लड जैसा ही है, उसके सामने जो भी आएगा वो टिकेगा नहीं। तो ऐसे ही हुआ। तो ये समझ में इनको पता नहीं था। पावर में आने के बाद, पावर में रहने का एक मत जो होता है, ये मदालसा जो कहते हैं, मत, जो दारू पीने के बाद जो अपने जो ये होता, होश नहीं रहता है, ये जो अमित शाह, मोदी वगैरह जो मदालसा जैसे हैं, मत तो होके बैठे हुए हैं, तो ये लोग बोलना ही, क्या बोलते हैं इसको, हु केयर्स, आई हैव हैंडल्ड देम, हु केयर्स, हमारे पास इतने काले कानून है, यूपा है, टिपा है, एनएसए, किसी न किसी डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतना ओवर कॉन्फिडेंस। हमारा 2/3 ऑफ इंडिया हमारे हाथ में है, खाली 1/3 बाकी है, इसे कर लेंगे। ये प्रकार खाली डिलिमिटेशन का बाकी है, और ये है हम किसी तरह से कर लेंगे, और डीएमके को परचेस कर लेंगे, इसको ले लेंगे, तिरुमल को तोड़ दिया, और हम ये भी इतना लाखों लोग को वोटर में निकालने, और सेंसस होगा, कास्ट वास्ट को उड़ा देंगे, या कास्ट को रखना है नहीं रखना है लास्ट में डिसाइड करेंगे। ये अपना एक प्रकार का कम्प्लीटली ऑन डेमोक्रेटिक वे में काम करने का उन्होंने निश्चय कर लिया, जो कि जो ऑडासिटी कही है अमित शाह का, नॉट टू स्पीक आउट, कोई सिंगल वर्ड भी नहीं बोलेगा। आपको याद होगा, मैंने एक एक्सीडेंट हुआ था कांग्रेस के जमाने में, गुलजारीलाल नंदा उसका रेलवे मिनिस्टर थी। एक्सीडेंट का सवाल हुआ पार्लियामेंट में कि ऑन मोरल ग्राउंड ही रिजाइन। वो जमाना पे याद कीजिए, और अभी के जमाने याद कीजिए, किस तरह से पीटा गया है जंतर मंतर में, किस तरह से पीटा गया है, किस तरह से औरतों के ऊपर में बाद में प्राइवेट पार्ट को बूट में मारना, बैटन इसको ये हिट करना, कैसे हुआ है, ह्यूमन पब्लिकली ये सब हुआ है। तो भी इनको शर्म नहीं है, तो भी कोई रिपेंडेंस भी नहीं है उसके खिलाफ है। चलो, उनका तरफ से भी कोई ये भी नहीं है, तो जो भी कहता है वो तो बेकार है, उन्होंने पसंद बोला, ये बोला, वो बोला, आप काउंटर अटैक करके आपको चुप कर देने का, लेकिन जो है मना नहीं कर सकते। और अभी तक उन्होंने आंसर नहीं दिया। तो रिजाइन डिफरेंस में नंदा जी, गुलजारीलाल नंदा, और ये बोलिए मोदी जी, बोलिए आप। तो ये बात जो है, लोग तो कुछ कुछ जानते हैं। अभी सोशल मीडिया में बहुत सारे चीज लेकर आता है,
इतिहास का पुराना लेख, काफी पुराना चीजों का, तो अभी लोग स्टूडेंट जो है, यंग जनरेशन जो है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ द कॉलेज पढ़ाया नहीं जाता है, खुद ही पढ़ के जान रहे हैं बाय देमसेल्व्स। कोई कटार लेख में नहीं आएगा। अभी कटार लेख में 2 दिन के बाद आएगा, उससे पहले स्टूडेंट लोग जान लेते हैं। दे नो, दे सो स्मार्ट। अभी ये इस जनरेशन को हमारे जो डरते हैं, अरे ये मुझसे ज्यादा जानता है। तो ये जो है, पहले जो बात अभी भागवत जी ने बताया, हमारा जनरेशन जो था, पिता माता बोलते हैं, हम मान लेते थे। अभी का जनरेशन वो तो आप नहीं मानेंगे नहीं, बोलने के बाद मैं तपास करूंगा, आप आई सी। मुझे याद है, मैं 2-3 साल पहले मैं बड़ौदा में डिस्कशन कर रहा था, तो कुछ स्टूडेंट्स थे एमएस यूनिवर्सिटी के, तो मैं बात करता था। हम बात तो करते हैं, स्वीपिंगली बात करते हैं। मैं मान लीजिए, मेरा एक आदत है, मैं नोट तैयार कर रखता हूँ कभी कभी, लेकिन मैं जो बात करता हूँ, नोट मेरा अलग जगह में और मैं एक अलग जगह में, वो नोट मेरा हाथ में होता ही नहीं है, तो मेरा डिरेलमेंट ज्यादा हो जाता है। ये मेरा प्रॉब्लम है। तो बात तो कभी होता नहीं है। तो ये कुछ स्टूडेंट्स आए थे उस टाइम, नया नया इंटरनेट आ गया था, वाईफाई भी आ गया था, लोग पूरा दिखते थे। मैं जो बोलता हूँ, मुझे दिखता है कुछ कर रहे हो लोग, उन्होंने लगा चेक कर रहे हैं लोग, मैं बराबर बोल रहे हो नहीं बोलो। तो कुछ बोलने के बाद देखा चेक ठीक है, तो ऐसा कुछ सुनते थे। फिर अगर कोई डाउट हुआ, हाँ ठीक है, तो मैं फिर बाद में सीधा साधा बोलना, तो इंटीमेशन तो नहीं हुआ है ना। तो फिर एक दो दिन बाद बोला, भाई भाई क्या बोलते, चेक करते थे, ठीक बोलता कि नहीं बोलता था। नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं ठीक ठाक बोलता था, हाँ ठीक ठाक बोलता था हमारे। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। तो ये जो बात है, तो ये उसी जब वो आए हैं सुनने के लिए, 2-3 घंटा बात हो रहा है, तो उस बात हो रहा है में अगर मुझे हमारे हाथ से हाँ बनेंगे, तो उसमें कमिटमेंट आता है। कमिटमेंट करना है नहीं करना है, इसका आवाज उठाना है कि नहीं उठाना है, स्टूडेंट्स पावर को डेवलप करना है नहीं करना है। ये जो बात आता है, तो हमको सोच समझ के करेंगे ना। ये आदमी बुढ़ा आदमी बैठा हुआ है, हम गुमराह करेगा तो इसी तरह से क्या हुआ कि इस तरह से हमारे अंदर में एक फ्रेंडशिप, एक विश्वास, एक बिलीफ, ये इस तरह का हमारे अंदर में ये संबंध बन गया, और ये लोग बहुत जबरदस्त काम किए। तो अभी अभी तो इससे ज्यादा बढ़ गया। अभी अभी मोबाइल सबके पास में है, अभी सब एवरीबॉडी। तो आप जो कह रहे हैं, इसको तपास करने में हिस्टोरिकल डाटा, फिगर्स, डेट, ये सब के सब वो लोग पूरा तपास करते हैं। करने के बाद वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, ये होता है। तो ऐसी स्थिति आ गई है। तो अभी भागवत जी ने बताया नहीं बात, लेकिन एक प्रकार का था भागवत जी का, उन्होंने क्या एज ओल्ड उनका जो बिलीफ है, क्या वो छोड़ेंगे? कभी छोड़े थे क्या? ऐसे ही तो उन्होंने डबल मेंबरशिप की बात तो हुआ था 77 में, क्या छोड़े थे? जो जनता दल में जो आए थे, डबल मेंबरशिप नहीं छोड़ा उन्होंने, 2 मेंबर था। तो ये बात जो था उसका, तो ये क्या कभी छोड़े हैं क्या? हमने ये जो, मैं तो ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा। तो ये बात है, बट ही मैनेज टू हैंडल दैट मीटिंग। वो 1 घंटा का जो मीटिंग जो चला लगभग, ही हैंडल, उसमें क्लैपिंग हुआ, कुछ हुर्रे भी हुआ, कुछ ये भी हुआ। तो वही थॉट दैट आई मैं इसमें घुस गया हूँ, मैं ये कर दिया हूँ। फिर भी मोदी ने भी बोला, हमको युद्ध की पावर के ऊपर हमको भरोसा करना पड़ेगा। तो क्या मोदी जी ने छोटे बच्चे को माफी मांगने के लिए बोला? तो क्या युद्ध पावर के अंदर वो भी बोल रहे हैं? तो फिर क्या मोदी जी का जो है, एक जमाने में जो था मन की बात में जो इमेज था, आज की मन की बात का इमेज क्या है वो? तो उसके बाद में जो मोदी बोले, यस यूथ हैज राइट, लेजिटिमेसी है, अंदर अंदर बात होता रहता है। लेकिन अमित शाह कुछ बोल नहीं रहे थे। ही वाज हु ऑर्डर्ड टू लाठीचार्ज, क्योंकि मैं तो था 19 को था, तब तो लाठीचार्ज नहीं हुआ था। लाठीचार्ज 20 को हुआ। सिक्योरिटी भी थी हाँ वो देखिए, पुलिस कब आया? मोदी बाहर गांव थे, मोदी आने के बाद लाठीचार्ज हुआ। तो आप आंसर करो ना, क्यों नूली हुआ, ये हुआ, आप आंसर क्यों नहीं करते हो? मैं चैम्बर में बैठा हूँ, आप लिख दो, हम आंसर करेंगे। इज लाइक ए टॉकिंग लाइक ए, क्या कश्मीरी आतंकवादी है क्या आप? उनके जैसे बिहेव करते सारे लोगों को पार्लियामेंट में। तो ऐसे सब चीज हुआ है। तो मैं इसीलिए आपको वो अभी जो एक बात है, बहुत जगह में गैदरिंग बहुत हो रहा है, लोग अचानक आ जाते हैं। एक बच्चा बुलाता है, मैं कटक में था उस टाइम पे, तो 100 आदमी एक चौखट पर इकट्ठे हो गए। पुलिस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बैठ गए उधर। एक कॉकरोच ने बुलाया तो आगे बैठ गए। तो ये हुआ सब। एक आदमी बुला लेगा तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो अभी जो अथॉरिटी में जो है, अथॉरिटी पावर, प्रिंसिपल हो, वाइस चांसलर हो, कोई भी हो, कोई अधिकारी हो, तो डरे हुए यंग जनरेशन से, दे आर अफ्रेड ऑफ इट। तो ये यंग जनरेशन का अगर जो निकलेगा कोई, तो प्रिंसिपल भी डरेगा। प्रिंसिपल को जो डरते हैं, हाँ फेल कर दूंगा, ये कर दूंगा, इंटरव्यू ये कर दूंगा, नौकरी से निकाल दूंगा, ये सब जो हो रहा है, वो डरे हुए हैं।
लेकिन ये सस्टेन क्या ये हो पाएगा? एक बात है, सस्टेन क्या हो पाएगा, या ये कि डाइवर्सन हो जाएगा? भागवत एंट्री को आप डोंट टेक इट लाइटली। भागवत इज ए महा खिलाड़ी आदमी है, सॉरी, ये तो मैं बहुत जानते, बहुत जानते क्या वो क्या बोलते हैं, क्या नहीं कर सकते वो लोग। दे कैन डू एनीथिंग, एवरीथिंग दे कैन डू। तो हो सकता है। तो अभी और भी कुछ लोग भी इसमें प्लेयर्स भी हैं, और कुछ लोग जो जहाँ नहीं जो पाए, मन के खुलकर बात किए। कमल पालेकर जो है, बहुत ही बढ़िया ढंग से उन्होंने चिट्ठी लिखा कि 68 मूवमेंट 19 यूरोप का, उसके मूवमेंट के बारे में भी लिखा उन्होंने। और भी काफी लोग राइटर्स लोग भी लिख रहे हैं, उसके बारे में लिख रहे हैं, जो जंतर मंतर नहीं गए थे लेकिन अभी भी उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, सोलिडारिटी, और सलाम भी कर रहे हैं। तो लेकिन ये मूवमेंट कहाँ जाएगा? अभी जो अल्फा, अभी जो स्कूल की हालत खराब है। अभी मेरी रिश्तेदार पढ़ाती है, शी इज ए प्रिंसिपल। तो 11 रूम है, एक क्लास में 70 स्टूडेंट्स हैं, और वहां बैठ सकते हैं 40, और वरना भी नहीं है इतना, क्या वरना बैठा सकते हैं। एक रूम है, एक ही रूम में क्लास 1 2 3 चलता है, 1 2 3। और ये आप मान लीजिए, ये जो मास्टर जी जो होगा, वो डंडा लेकर सुदर्शन चक्र जी घुमाता होगा, एक 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 तीनों क्लास पढ़ाता होगा। और हमारा देश तरक्की कर रहा है, रास्ता बन रहा है, बीज टूट रहा है, ये यही सब हो रहा है। तो स्कूल बिल्डिंग नहीं बन रहे हैं। और भागवत जी बोल रहे हैं भागीदारी में स्कूल को ठीक करना है। क्या बोल रहे हैं? भागीदारी में, गांव लोग का भागीदारी में गवर्नमेंट कितना करेगा? सुनिए, ही इज स्पीकिंग लाइक ए एनजीओ, ही इज स्पीकिंग लाइक ए स्वयं सेवक, ही इज स्पीकिंग लाइक ए कॉमन मैन। लेकिन भागीदारी, लोगों का भागीदारी होगा, गवर्नमेंट कितना करेगा, ये बात बोल रहे हैं। तो उनका आशा है कि इतने बड़ा हमारा नेटवर्क जो है, मुझे बुला के बैठा के मुझसे मेरे पास से निकालेंगे, हर्ष से निकालेंगे। मैं देख तो बाद में देखेंगे, अभी तो मान लेता हूँ, बाद में देखूंगा मैं। ये सब चल रहा था, इसलिए मैंने, हमारे हाउस के ऊपर ही बात है कि इसको हम कैसे विजुलाइज करते हैं एज ए सिटीजन के हिसाब से। ये तो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे आ गए, 10th क्लास का मतलब बहुत बड़ी बात है। 9 10 8 10 9 10 मतलब सोचने लगते हैं लोग। सबके पास में आजकल मोबाइल आ गया है, सब लोग चेक कर सकते हैं, सब लोग जान सकते हैं, सब लोग शायर बन गए हैं, सब लोग कार्टून बनाने लगे हैं, सब लोग गाना लिखते हैं। अभी बदल रहा है, और कॉन्फिडेंस आ गया है, सामने वाला डरता है, अभी मैं कुछ करूंगा तो डरता है। तो इसी स्थिति में ये कैसे रहेगा? स्टूडेंट्स गांव-गांव में इसमें अगर चला जाएगा, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने कॉल भी दिया है कि अभी स्कूल मूवमेंट हम करें, क्लासरूम मूवमेंट करेंगे, कॉल भी दिया है। इसका इट इज गोइंग बियॉन्ड सस्टिंग, खाली स्कूल का नहीं है, कारखाना का भी जा रहा है। अभी मानिए, अभी काफी जगह में अभी ओलंपिक होने वाला है, उसका असर कैसा होगा अहमदाबाद में? कौन लोग अफेक्टेड होंगे? हु आर गोइंग टू बी अफेक्टेड? कौन से है? कौन होगा? देखिए, इवन बड़ा बड़ा घर का बिल्डिंग भी होगा, वो तोड़ देंगे। आपको याद होगा, जब ये हमारा आ रहे थे, ये ट्रंप आ रहे थे कोविड के पीरियड में, तो ढक दिया था, सपोर्ट में दिखाऊंगा नहीं, मैं ऐसा कर दिया था। तो क्या होगा? वो ओलंपिक होगा, लेकिन ओलंपिक होगा यहाँ, किसी भी तो ओलंपिक होगा। ये जो बात है, कॉमनवेल्थ ने अभी तो कॉमनवेल्थ छोड़ दिए, वो छोटा है, ओलंपिक 30 में होगा, तो ओलंपिक की ड्रीम है। तो मोदी तो तभी तब तक जिंदा रहेंगे। कॉमनवेल्थ तो छोटा सा कुछ, वेरी स्मॉल अमाउंट मतलब कंट्रीज। गुजरात में जो भी होगा, तो जो भी है, मान लो ओलंपिक हो या कॉमनवेल्थ हो, जो भी होगा, एक नंबर 1 सिटी बनाएंगे वर्ल्ड में। ये बात ऐसी है। तो इसी स्थिति में हम कैसे इसको, एक जो मंग कहते हैं इसको, जो जो जहाज जो चलती है, तो नौका चलता है, और ये जो बोटमैन होता है, वो क्या बोलते हैं इसको, ओर को है ना, रो को पकड़ती है। इसको पकड़ने वाले लोग हमारे कितने हैं? इसको तो सही दिशा देना पड़ेगा। मेरी उम्र भी हो जाए या उम्र कम हो जाए। तो ये सब कुछ सोच करके आज ये तब आगे है कि ये डिस्कशंस, कल्चरल इम्पैक्ट तो दिख ही रहा है। लोग नाटक भी लिखना शुरू कर दिए हैं, तो शायद फिल्म भी आ जाएगा, फिर गाना भी लिखेंगे, आर्ट भी कर रहे हैं, कार्टून भी कर रहे हैं, बिल्कुल घर भी नहीं रहे कॉलेज में। कितना दिन चलेगा, क्या होगा? आप लोग डरोगे नहीं कॉलेज में, तो कितने क्या होगा, कॉलेज का हाल क्या होगा? तो चल रहा है ना, चलेगा, सब चलेगा, सब ठीक है। वो घासीराम कोटवाल है ना, ये जबर पटेल का ये नाटक, सब ठीक है, महल के अंदर में सब ठीक है, सब ठीक है।
झारखंड में जो हुआ है, एक्चुअली झारखंड में जो अभी सब जगह में अपनी अपनी ढंग से झारखंड का रूप लेगा, उड़ीसा में उड़ीसा का रूप लेगा, सब जगह यूनिफॉर्मली हुआ नहीं है। लेकिन स्कूल स्टूडेंट्स अभी यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में काफी नंबर में, अभी भावनगर में हैं? हाँ, मैं अपना बात खत्म कर दूं फिर आप बोलना। तो ये जो बात है कि भारत में कहीं ना कहीं होगा, तो ये जो सब टाइम में मैं यहाँ बात अपना बंद करता हूँ, फिर आप तो रेस्पॉन्स कीजिए और हमारे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग, एक साइलेंट, एक क्या बोलते हैं इसको, एक जो ये तानपुरा होता है ना, एक ट्यूनिंग होता है, तो वी हैव टू डेवलप ए ट्यूनिंग अमंग अस सो दैट द हायर क्लासिकल म्यूजिक भी हो सकता है और लो लेवल में भी क्लासिकल म्यूजिक भी हो सकता है। लेट देयर बी म्यूजिक ऑफ द मोमेंट्स, और ये म्यूजिकल मोमेंट्स को हमको आगे ले जाएं, इस तरह सोच के और स्वार्थ हमको और इसी समय में कोई एकदम बिल्कुल वो कुंभ जैसा उठकर आवाज करके तोड़ने की कोशिश कर म्यूजिक को, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है, इसीलिए हमको थोड़ा सजग रहना पड़ेगा, बार बार इसको चर्चा करना पड़ेगा। मैं तो बोला कि बार बार हम चर्चा कर ही रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये चर्चा होनी चाहिए, बार बार होनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए अभी तो ये बार बार चर्चा होगा, तो मैं बोला कि रिवर्स चर्चा करेंगे, ये नवनिर्माण टू जंतर मंतर, अभी तो हम डिस्कशन किए थे, जंतर मंतर की चर्चा कर रहे हैं, नवनिर्माण टू जंतर मंतर, तो गुजरात का पूरा सारे के सारे मूवमेंट की चित्र हमारे सामने आ जाएगा। मतलब चर्चा इसको बार बार पीरियडिकली एक समय के आधार पर चर्चा हमको करना पड़ेगा, ताकि हमको ये जो आंदोलन की मंत्र जो है, इश्यूज वगैरह जो है, कौन सा इशू आ रहा है, कौन सा इशू लेना चाहिए, स्टूडेंट को इकट्ठा करना चाहिए, धीरे धीरे इशू को लेकर स्ट्रेंथ बढ़ना चाहिए, ये होगा। मैं इतना कहकर भी अपनी बात पूरा करता हूँ, सदर डिस्कशन को कैन गो। कुछ बातें जिसके लिए मैं बोलना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये झारखंड का जो इशू है, हमें देखना सीजेपी आया क्यों और क्या रीजन था। इट वाज अ यूथ, कॉज इज सेम। अब आप सीजेपी के आपने वहां पे सबको मंच दिया, पॉलिटिकल बनाया और पॉलिटिकल बनने से रोका। At other side in Jharkhand, it is a very peaceful movement that is taking place. So somewhere down the line, I think जब आप सीजेपी वहां पे था तो यहाँ पे उनको यूथ को जरूरत है उनकी। तो इट्स आप ये कह के कि हम नया कॉज निकालेंगे, ये नहीं होता ना। जहां पहले आग लगी हुई है, जहां पे बच्चे झुलस रहे हैं, आप पहले वहां पहुंचिए। इफ यू वांट टू बी द लीडर, इफ यू रियली वांट टू वर्क फॉर द पीपल, आप ये कह के नहीं डाल सकते कि आप लोग लीडरशिप लो। वो कैसे लेंगे? वो ऑलरेडी वल्नरेबल सेक्शन है और वहां पे इतनी ज्यादा गरीबी है। तो आप इतने लर्नेड है, आप इतने ज्यादा दूसरी जगह से आ रहे हैं, तो आई थिंक आपकी इन बच्चों की तरफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही। एक कॉज करके आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, तो वहां का यूथ नहीं रहा। गलत तो सभी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे एक हो या दो हो, जहां पे वो जनता को छोड़ के दूसरों का सोचती है, वो सब गलत हो जाती है। तो मैं किसी के फेवर में नहीं बोलूंगी कि वेदर ए वॉज राइट और बी वॉज राइट और सी वॉज रॉन्ग। आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन तीनों जन, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीजेपी हो, चाहे वो बीजेपी हो, सब अपने तरीके से यूथ को यूज या मिसयूज करेंगी। तो हमारा क्या सोच है? हमारे आंदोलन में हमें कैसे उसको ऑब्जेक्टिव रखना है, हमें उसको किस तरह से लेना है। झारखंड के बच्चे झारखंड के नहीं रहे, सो पिटी अबाउट देम, द वे दे हैव वर्कड हार्ड एंड एट द एंड ऑफ द डे दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। एंड समवेयर विच इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट प्रॉब्लम टू अपकमिंग मूवमेंट्स विल बी दी मेटा। यदि हम मेटा देखें तो जो जंतर मंतर का पूरा था, मीडिया जो नहीं दिखा रही थी, वो एक्सपोज किसने किया? इट वॉज एक्सपोज थ्रू इंटरनेट मीडिया। हम देखेंगे कि कुछ दिन पहले ये बताया गया, एक प्रीटेक्स्ट था जो कि मेरी हाइपोथेसिस है, आई कुड बी सब्जेक्ट टू रॉन्ग। मेरे हिसाब से वो प्रीटेक्स्ट था कि 3 घंटे के लिए प्राइम मिनिस्टर की फोटोग्राफ को हटा दिया गया, वीडियो को हटाया गया, और उसके बाद में मेटा को इसके लिए समन्ड एंड दे हैव टू कम एंड मीट। बट वॉज दिस ओनली पार्ट ऑफ द डिस्कशन एट दैट टाइम? क्या इसी मुद्दे पे बात हुई या कोई और मुद्दे पे बात हुई? एल्गोरिदम सेट पे मुझे जैसा लगता है एक सोवरेन एआई करके कंसेप्ट आया हुआ है। जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं एआई के अंदर, वो सोवरेन एआई के हैं। सोवरेन एआई के थ्रू जो आपके कल्चर, हिस्ट्री, एल्गोरिदम्स है, जो इंफॉर्मेशन की सर बात कर रहे थे, ये इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स को भी
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज कर दिया जाएगा थ्रू द नरेशंस, एंड इट इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि इस तरह के नरेशंस बिल्डअप हो रहे हैं. दे आर गुड ऑल्सो, दे आर बैड ऑल्सो, दे कुड बी प्रिजुडाइज फेवर अगेंस्ट बोथ. तो ये सोवरेन एआई के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए. जब इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा, क्योंकि मेटा के साथ में जब मीटिंग हुई है, हो सकता है कोई भी पार्टी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मेटा बंद हो गया. अगर मेटा ने इमीडिएटली शट डाउन किया, या इंडिया के अंदर फॉर अ टाइम बीइंग यूथ जो यूजर्स है और आइडेंटिफाइड थ्रू द एल्गोरिदम है, उनके इंटरनेट शट हुए, क्या आपके पास अदर ऑल्टरनेटिव सोशल मीडिया नेटवर्क है जिसपे आप जा सकते हैं? तो आप यूट्यूब देखिए. यूट्यूब पे क्या हुआ, 4000 से 8000. आपके यूट्यूब चैनल तभी सब्सक्राइब हो पाएगा जब आपके पास 8000 आवर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन होगा. तो जो पॉपुलर सोशल मीडिया नेटवर्क है, they will died off within a coming 6 months of time period, or maybe in a 1 year of time period. Is youth is ready to come up with their own social media and network? कहाँ से आएगा, है ना? बट कितने हैं? और आपने जो बना एप्लीकेशन इज डिफरेंट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन. यू पीपल कैन प्रिपेयर एप्लीकेशन. आई एम टॉकिंग अबाउट नेटवर्क, डेटा नेटवर्क सेट, क्लाउड्स. आपने क्लाउड्स परचेज किए हैं? So it is not about preparation of any application, और application के through आपने अपना एक मीडिया नेटवर्क बना लिया. It is about we need to go to the level कि जहाँ पे आपका खुद का क्लाउड हो. At the same point of time, alternate internet facilities होती है सैटेलाइट के थ्रू. क्या आप वो क्लाउड से सैटेलाइट नेटवर्क एक्टिविटी एक्टिवेट कर पाओगे? There your expertise will be required. There the expertise of scientists will be required. I think there's a very active. I think there's a. I've read this and I've seen YouTube. So they are very active and very advanced engineers, AI specialists, and very young, completely belonging to Gen Z, who are working on this alternate that you are suggesting. I maybe we can always kind of look at sources and get literature on that also, but this is coming very actively because I think the whole world knows कि आज if there is an alternate that is needed, because ये सारा गेम होता रहेगा. आप in consonance with the government आप बंद कर देंगे the most popular media. तो इसके ऊपर तो not just in India but across the world there is a global network जो इसके ऊपर काम कर रहा है, और बहुत ही अच्छा इन्होंने एक alternate बनाया है. It's not commercially available and all that. Maybe as and when it is required, work though is going on. It's a very good input, and there is happy to note that there is. I'm sure you people know more about it. हाँ. अच्छा, about Jharkhand, all I seem to know is कि after 20th July, तो JP people थोड़ा सा they stepped away and just to rest and just to like get back to their life a little bit to resettle and all. And like Sonam Wangchuk also went to his village. And तब से वो मतलब ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं. उन लोगों ने पैनल वगैरह अपना जो मेंबर्स है उनका भी लिस्ट उन लोगों ने निकाला है. अबाउट झारखंड आई डोंट अंडरस्टैंड द क्रिटिसिज्म. मतलब इसलिए नहीं क्योंकि आई एम लाइक मुझे बहुत ही सपोर्ट करना है उनको और उनको कभी क्रिटिसाइज नहीं करूंगी मैं, लेकिन मुझको क्रिटिसिज्म समझना है क्योंकि आई डोंट थिंक वो कहीं भी जा रहे हैं इस समय. आफ्टर 20th July आई डोंट थिंक सीजेपी स्पोक्स पर्सन्स हैव विजिटेड एनी प्लेसेस एज सच. सो बट आई डू सी they announced a list of board members and they announced on the campaign. हाँ, pretty early on, I think pretty early on they had around that time only, I think they did. But since then, I'm just saying since then they're not. हाँ, it's very clear about that. बना देते हैं उसको, इतना बड़ा बना देते हैं that individual becomes bigger than a biological entity. So very clearly stated that I will not be the face of the movement. The movement will have to find its own face, and that is very true. One person cannot look at the entire country. It's impossible. It's impossible. नहीं, लेकिन जंतर मंतर के मूवमेंट को उठाने वाली जो जनता थी ना,
तो वो लोग तो पहुंचे नहीं उसको जब पहुंचे नहीं, उन लोग की स्पिरिट पहुंचनी चाहिए। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल झारखंड में तो बहुत सारे जो स्टूडेंट एक्टिविज्म ग्रुप्स हैं जो कि जंतर मंतर में भी प्रेजेंट थे, वो लोग भी वहाँ पर एक्टिवली काम कर रहे हैं। मेनली लोग अग्री करें या ना करें, लेकिन इट्स अ लेफ्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मैनेजमेंट और or organizing, or as well as keeping some theoretical level headedness. I think the leftist student organizations are everywhere here. अगर आप देखोगे ना झारखंड का भी, तो उन लोगों ने I think ऐसा के ही उन लोगों के बैनर्स वगैरह थे, तो फिर मेन लोग जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो तो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ही हैं। और जब हम लोग ने पहले बात करी थी यहाँ पे, जब राइज हो रहा था सीजेपी का, तब ये एक और क्रिटिसिज्म था कि लेकिन ये लोग ओवरशैडो कर देंगे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को। लेकिन उन लोगों ने तब भी खुद ही बोला था कि जो पहला प्रोटेस्ट था, द फर्स्ट टाइम जब उन्होंने जंतर मंतर पे पहुंचे थे, वो जो फर्स्ट डे था, उस दिन भी उनने क्रेडिट दिया था कि ये जो जेएनयू के जो ऑलरेडी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बिना वो नहीं कर पाते, क्योंकि उन स्टूडेंट्स को पता है कि इकट्ठा कैसे करते हैं, लोगों को नारे कैसे लगाते हैं, सेफ स्पेस कैसे क्रिएट करके रखते हैं, तो उनके बिना वो नहीं कर पाते। सो इट वाज नेवर रियली सीजेपी जिनकी वजह से जंतर मंतर भी मतलब हुआ है उनका। हाँ, वो खुद ये बोलता है कि उनसे दीप्ति से पूछा गया था कि आप थोड़ा स्ट्रैटेजाइज तो करते होगे ना, थोड़ा मार्केटिंग वाला एस्पेक्ट है इसमें, क्योंकि ऑनलाइन जो इमेज रही है सीजेपी की ऑफ कि हम लोग को नहीं पता पॉलिटिक्स के बारे में इतना, लेकिन हमको ये सब नहीं पसंद है, एंड मीम्स के थ्रू जस्ट गिविंग इट लाइक एन इनोसेंट एंड वेरी ओपन एंड फ्रेश फेस। तो तब उसने बोला था कि मैं ही हूँ मार्केटिंग वाला बंदा, मैंने करी है, मैंने पढ़ा है मार्केटिंग यूएसए में। तो टू दैट एक्सटेंट उन लोगों को साथ में लाने का काम उसने करा है, एंड ही हैज केप्ट द स्पिरिट अलाइव। लेकिन बाकी जो काम है वो तो चलता आ रहा है। दिल्ली में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी कर रहे हैं, तो जब वो साथ में मिले, मतलब उनके यहाँ उनके प्रोटेस्ट में कोई जाता नहीं है, तो उससे व्हेन रैंडम मीम से जो बना हुआ जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ दैट वाज बैक्ड बाय समबडी हु नोज मार्केटिंग, वो मिलकर जब इन लोगों के साथ है जिनको एक्चुअली मतलब सब्सटैंशियल ऑन ग्राउंड एक्टिविटी पता है, उसकी वजह से आई थिंक जंतर मंतर वाज अ सक्सेस। एंड वो लोग, आई डोंट थिंक उनको जाना चाहिए, अगर आई डोंट थिंक दे शुड गो टू प्लेसेस, बिकॉज वी वांट टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट कंट्री में कि हम लोग खुद के लिए बोले, हम लोग खुद के लिए बोलना सीखे। हम लोग ऐसे नहीं सोचे कि हमें पीटी करना चाहिए झारखंड के लोगों को, हमको ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि वो लोग अपने खुद के लिए स्टैंड कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे खुद के लिए स्टैंड करेंगे, तो फिर एक मतलब ये भी लगेगा ऑपोजिशन को। जंतर मंतर तो इट इज अ प्रोटेस्ट, इट्स अ नोन प्रोटेस्ट साइट फॉर द कंट्री। दे नीडेड अ सेंट्रल place for the first, we needed it. I also went just because यहाँ पे तो मतलब the whole country is not going to move towards Gujarat University. The whole country is likely to move towards there if you tell them चलो संसद वहाँ पर है, पार्लियामेंट में ही चले जाते हैं हम लोग, जाके उनके सामने ही करते हैं हम लोग प्रोटेस्ट। तो I also went only when they said चलो संसद की वजह से हम लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। तो क्योंकि हमने देखा नहीं अपने लाइफ टाइम में या फिर इवन लाइक इन द रीसेंट डेकेड्स कि स्टूडेंट्स घर से निकल के पार्लियामेंट के सामने जा रहे हैं और पार्लियामेंट में एमपीज बोल रहे हैं कि हमें डर लगे। तो आई थिंक दैट इज अ प्राइमरी थिंग, एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस अबाउट देम कि वो ना आइडल वर्शिप उसको बहुत बार दिखे को, हम उनको नहीं बोलते हैं, हम उसको ही बोलते हैं क्योंकि हम उम्र है, तो हम लोग वो भी नहीं करते हैं। वी सी हिम एज लाइक समबडी वो बस बाय चांस बन गया और फिर उसे देखा कि अरे अब लोग इतना मान रहे हैं उसके प्लेटफॉर्म को, तो उसके अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो उसी पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, एंड ही कीप सेइंग बार बार कि नहीं, मुझको भी कोई मेरे नारे नहीं लगने दूंगा मैं, और मैं आप लोग को ऐसे नहीं दर्शाने दूंगा कि मैं अब नया प्लेयर हूँ गेम में जिसके पीछे सब लोग होंगे, या फिर आप मुझे गिरा दोगे तो सब गिर जाएंगे। मतलब वो क्लियर है उनका मतलब आइडियोलॉजी उस हिसाब से। आई थिंक इट्स अ सिविल सोसाइटी मूवमेंट। सो यस, Yeah, so firstly about Jharkhand, the last that I noticed was in a Congress state, the protest in Jharkhand right now is also being led by ABVP.
So for the first time, the ABVP is getting on the street against the ruling government itself, and that is a big deal. Secondly, for me, like CGP is a metaphor, NEET is a metaphor. That's all. It's just a term. Like that's all. It's just a metaphor for me. And talking about technology, and so right now, what we are doing in Ahmedabad is we're setting up three things. One is a media house. Second one is a meetup, systematic meetups, and the third one is the academy. And this, the last one, is the most important because we have students in schools who are active for the first time, and it's up to you guys and everyone who's been doing for a long time to create a sort of handbook on how to organize, what questions to ask, what to document, and it will be also the role of people like us to teach them like how to make a news report, how long is important. Like people don't know about like 45-second on Instagram stories, but 60 seconds, like that's a different between all of this thing and how it promotes. And more than creating, yeah, creating a separate social media app is going to be like not just cloud, you need server spaces for it, and there's a lot of IT rules, and it's not going to work. But the real communication is going to happen if you have videos that people are sharing on WhatsApp, to ensure that the first video that comes out has a timestamp, the place, and the topic, and then the video, and that forwarded to family groups, from student group to student group. That is the way to go forward. What I did during the Instagram time during the protest was the reels that I knew were impactful, I downloaded it and forwarded on WhatsApp. डाउनलोड तो करके रख रहे हैं हम लोग सब कुछ, क्योंकि मुझे हमें पता है वो नैरेटिव बदलना और इरेज कर देना, वो तो we took it for granted वो लोग करेंगे, because we know that the fascist technology people like Meta, they work with authoritarian government, so they will team up like that. So we have downloaded everything. And Meta is not a friend. We all know that. And the thing is, the biggest problem I faced was the videos on Instagram are either in Hindi or English, and my extended family in South India are Tamil. So we need someone to make a media house where there's like multiple languages coming out at the same time. And we also need to tell the students who are in schools right now and creating protests and group chats on how to manage an influx of 300 messages per hour, how to make it systematically. And that is the biggest thing that's going to happen here. We are going to have to teach people what worked in the previous protest, what did not. If you go to Karma Cafe, Gandhiji ka press, the printing press is there. Pamphlets are important. Instead of when you have a protest or a pride walk on the street and people gather to see you and you are unable to tell them apart from slogan, kya chahiye. People are still confusing the NEET protest. Again, it's a metaphor for me. NEET is just an example. Education reform is what is required. The Article 21 of the Constitution, right to life, it includes dignity of life, includes education and access to education. There are schools in India where, like, LKG students have entrance exams, where they are forced to have the school ka bus as transport, which costs like 1 lakh per annum. These type of things go right against the Constitution, and no one is thinking about it. And we need to teach this in a way that doesn't sound like we are condescending them or speaking down to them. Like most of you here are like having experiences older than my age itself, and a booklet, a pamphlet, a on-ground meeting, which is again online at the same time, where there's access to question and answer again. So that, because you see online right now, dude, the biggest problem in India is the media has given up, and we have to fill that gap if we want to have any proper thing happening. CJP's new thing right now is go to your local schools and record stuff. It's a very common sense thing. The next one will be about hospitals. Samdesh released a video also Yeah. yesterday only. चला गया वो अपने drive पे, local schools दिखाएगा सबको जाके YouTube Huh. पे. I And met him also. perfect. And the same thing for public transport, public toilets, hospitals, pharmacies. It's the same formula which is going to be used again and again. And we need to explain this to the people that whatever you do in a normal protest is what you're going to do for your own school and college management. The same type of organizing. What you do to document. And the biggest thing is, census of India hasn't happened. And imagine every student, or out of every 20 students, one student taking a photo of a traffic signal and getting that on a open source map and pinpointing it right away where the problem is. This is the biggest pro and benefit of having a massive student force
take a photo of every traffic signal that does not work, put it on an open source map with a Google tag. This is the biggest thing that students can do because of how widespread they are and the access to the mobile phone. But who's gonna be the first one to make that poster or make a campaign? That is the question, and whoever makes it, they should be ethical and they should have the same thing. Because Buddha's last wish was "Don't make me Buddha," and they made him a god. Har Har Mahadev means that God is within all of us, and now we don't believe that. So this idol worshipping, like you mentioned, the movement should be about the movement. It's not NEET, it's not CJP, it is educational reform. That should, yeah. No, no, no. That they need support. Yeah. So the coordination. If they tell us to go to schools, I would want to see what is the strategy in a single paper. Step 1, step 2, step 3. This is what I'm accountable for. This is what I'm not accountable for. No, no, it's. See, the thing is that in the people's trial, I am also a person. ठीक है आप जाइए ड्रग्स का इशू है एजुकेशन का इशू है ठीक है ना आपको अपने आप से क्लीन चिट दीजिए अगर लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है the way we are questioning to the other party seeing they should also be questioned Definitely, the accountability must be there. पंजाब जो वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर के कोई आई थिंक कोई स्टेटमेंट आया Hold on, let me finish. Give me a minute, buddy. Please continue. Hold on. So the thing is, the formula that works in one state or one area will not work in other places. And it is really important because, one more thing, the momentum we have created right now, it will die. In my area in Ahmedabad, there are new BJP offices coming up. They are 2 steps ahead in recruiting the students right now. We are not. So it is now a race to. And the thing is, they don't tell you that the students who join, they are doing it because they feel like this is the best option for the small change they can make in their area. We need to tell them that change can be made without a ABVP banner, without a BJP banner. And that yeah. And the biggest thing that is happening is the constitution's biggest power was given to Gram Panchayat, which doesn't exist anymore. The students are the replacement of it right now, and the guidance is very important, and that's why Academy Media House and meetups. Someone has to take the lead, and once someone takes the lead, everyone else is going to follow. The first person to step in was what happened with CJP right now. But they can't be expected to go to Tamil Nadu and Kerala and Odisha because then they'll have to prioritize where they go. Give them a few months to do that. I just, on a personal level, I feel like it was a lot. When I was there, it was a lot. I felt sick. Exactly, it was a lot, like a lot of physical strain to just be in one place for a whole month. So I would personally give them not physically go around to places, to just give them some time to organize and then start doing the drives. Abhi right now, Aisa is on a tour. Neha Bora, the student activist you saw who sat as many days as Sonam Wangchuk and is not talked about as much क्योंकि या तो लोगों को पता ही नहीं है कि वो कितना काम कर रहे हैं या फिर लोग उनको कौमी बोल के बस साइड में कर देते हैं. Do not look at the work that they're doing. They are on a tour right now. So we have to be like a virus and replicate. Yes, because that's what the people who are able to counter they are trying to do. Yeah. No. तो जहाँ तक बात झारखंड की थी, हम लोग सोचते हैं कि प्रोटेस्ट काफी सिंपल होते हैं, बट अगर जंतर मंतर की बात करो, वहाँ पे अम्बेडकराइट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, वहाँ पे कम्युनिस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था, आईसा, एसएफआई, एआईएसएफ, एआईडीएसओ भी था, और ऐसे कई सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे थे. तो ये मतलब झारखंड में आप ऐसे होमोजीनियसली नहीं देख सकते कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो हर जगह जाता है और वहाँ पे मतलब फैलाता है इस आंदोलन को. ऐसा नहीं है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस होती है, सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं. एक अक्यूजेशन ऐसा भी लगता है कि ये लोग बाहर से आके हमारे प्रोटेस्ट को हाईजैक करने के लिए आए हैं. नेहा बोरा का राइट विंग हैंडल से एक वीडियो निकाला था, उसमें वो झारखंड जाके कोई आजादी का नारा लगा रही थी, और आपको पता है आजादी के नारे से लोगों को कितना फोबिया है.
हाँ, तो उसको मतलब राइट विंग कह रहा था कि उसको स्टेज से नीचे उतार दिया, और मतलब तो ये भी एक फैक्ट है। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर जगह मतलब सेम ही आइडियोलॉजी काम करेगी। और वॉट अबाउटरी में जाना ही है तो आप ये भी कह सकते हो कि जैसे झारखंड प्रोटेस्ट को एबीवीपी सपोर्ट कर रही है, वो दिल्ली में कहाँ पे थे? सेम काउंटर आर्ग्यूमेंट लग सकता है उसमें। तो दैट इज नॉट द पॉइंट। तो मेरा मानना ये है कि जो बॉटम टू अप अप्रोच होना चाहिए कि भाई पहले आप मतलब अलग अलग स्टेट्स में फेडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए कि स्टेट्स में धीरे धीरे आप ऑर्गेनाइज करो, उसके बाद आप एक सेंट्रल मूवमेंट बनाओ। तो ये कहना कि सीजेपी को जाना चाहिए था वहां पे, आई डोंट थिंक दिस इज फेयर टू से। तो Uh, कमिंग मंथ्स ले ले जाएगा। I want to talk about since we are talking about Gen Z and Gen Alpha's impact. I would like to talk about how universities and school educational institutes plays an important role in this movement. How this ये सारी स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज कैसे भाग ले सकती है ये मूवमेंट में. I come from I have studied in a private university. So हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत ही प्रिविलेज है, बहुत ही एलिट है. आपको पैसे बहुत देने पड़ते हैं पढ़ाई करने के लिए. So I feel like we are a designers and we design the society, we design the world. So during this moment, I realized that we don't have a good planning. First of all, मूवमेंट करने जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, स्ट्रीट पे नारे लगा रहे हो, चलने की जगह कहाँ पे है? फुटपाथ पे नहीं चल सकते, रोड पे चलना है, पुलिस पीछे आ रहे, भागे कहाँ? लग जाती है, लोग गिर जाते हैं, कहीं पे भी खाड़ा है, कहीं पे भी गटर खुली है. वेयर डू वी रन? सेफ्टी नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल. अनदर थिंग इज दिस एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया हाउस. डिजाइनर्स में ग्राफिक डिजाइनर्स भी आते हैं. सो हम यहाँ पे कहाँ गए? हम कॉलेज में प्रोजेक्ट में तो बहुत सारे पोस्टर्स बनाते हैं, बट यहाँ पे कौन से पोस्टर्स है? कोई नहीं है. यूनिवर्सिटी के पर्सनल पोस्टर्स भी नहीं बनते कि चलो हम सब साथ में मिलके प्रोटेस्ट करते हैं. कोई प्रोफेसर फैकल्टीज खड़ी नहीं हो रही है कि हम लेके जाएंगे, हम जा रहे हैं. ये सारे इवेंट्स में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, कई फैकल्टीज IIM या कोई और LD कहीं से भी आ रहे हैं, बट मेरे कॉलेज से मैंने कोई नहीं देखा. हाँ, इसीलिए ना. तो प्राइवेट है तो कोई नहीं आ रहा है बाहर. और अनदर थिंग इज कि स्कूल में ये सारा पढ़ाया तो बिल्कुल नहीं जाता है. और जो स्कूल है जहाँ पे ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, छोटी छोटी स्कूल है, वो ज़्यादातर गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट स्कूल्स होती है. एंड वो जहाँ पे होती है उनको ऑब्वियसली धमकी मिलती होगी कि आप ऐसा नहीं बोल सकते हो. अनदर थिंग इज आई रियलाइज कि IIT रुड़की में किसी ने आई थिंक प्रोटेस्ट किया था तो मेल मिला था कि आप ऐसे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो, ये हमारे खिलाफ है, ये हम ऐसा नहीं करते हैं. बट माय पार्टनर स्टडीज इन IIT मद्रास एंड उन लोगों ने भी नारे लगाए थे, उन लोगों ने भी ये मूवमेंट किया था. और जस्ट एज अ इनफॉर्मल था, बट पब्लिक पोस्ट बनी थी और उनको मेल भी आया था जिसने ऑर्गेनाइज किया था कि आप ऐसे नहीं कर सकते हो. बट उन्होंने जवाब दिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कि हम करेंगे, आपको जो करने करेंगे, हम करेंगे. बीटेक वाले, मास्टर्स वाले सब ने मूवमेंट की थी. तो दिस इज स्पिरिट एंड दिस इज द काइंड ऑफ जो होना चाहिए अप्रोच, वो मैं चाहती हूँ कि जेन ज़ी और जेन अल्फा में हो. मेरे फ्रेंड्स में से किसी ने कुछ आवाज़ नहीं उठाई है, ना ही किसी ने स्टोरी तक नहीं डाली है. तो प्रोटेस्ट में आना तो कुछ अलग ही बात है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई रियलाइज इज कि ये सारे प्रोटेस्ट में जो पब्लिक स्पेस है, थर्ड स्पेस अहमदाबाद में कहीं पे भी नहीं है. ये दिस इज सच अ थर्ड स्पेस कॉल, ये थर्ड स्पेस बोलते हैं हम. ये ना तो हमारी ऑफिस है, ना तो हमारा घर है, ये बाहर की जगह है, पब्लिक स्पेस है. इतनी सेफ पब्लिक स्पेस अहमदाबाद में बहुत कम है. और ये सारे ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी इवेंट्स होते तब मुझे पता चलती है कि अच्छा यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं. तो इतना पब्लिक साइट नहीं है, इतनी बड़ी नोन प्लेसेस नहीं है. मुझे ये लाइब्रेरी है वो भी नहीं पता था.
सो दिस इज द थर्ड स्पेस. वो बहुत ही बड़ी बात है. जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में उसके साइड के आजू बाजू जो जगह थी, कोई दुकानें थी, उस टाइम पे जहाँ पे वाईफाई बंद था, पानी नहीं मिल रहा था, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत थी, खाना नहीं मिल रहा था, उस टाइम में हल्दीराम ने कुछ हेल्प नहीं की थी. मुझे मेरे दिल्ली फ्रेंड से पता चला हल्दीराम ने कुछ हेल्प नहीं की थी. ब्लू टोकाई ने हेल्प की थी. या उन लोगों ने ब्लू टोकाई कॉफी. उन लोगों ने पानी लेने Yeah. था, हमको शेल्टर करा था. So these are the kind of third spaces that we need. वो no doubt expensive है, but expensive होके भी इन लोगों ने इतनी हेल्प की है इंडियंस को. एंड दोनों हाँ. अरे तो हल्दीराम करते थे मार्केटिंग, हम लोग को तो पिटने से बचना था ना. हल्दीराम के पास ज्यादा जगह है, लूडो के पास कम जगह है, लेकिन उनके पास ज्यादा लोग हैं घुसे हुए हैं. So some of the जो like challenges है, drawbacks है मूवमेंट के दौरान जो मुझे दिखाई दिए, अदर देन पार्टीज कौन है, लोग कौन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ पे हो रही है, दीज आर दी ऑन ग्राउंड challenges that I have seen. वो मूवमेंट हो रही हो ना हो रही, ये जरूरत है कि ये होना चाहिए, इतनी सेफ स्पेस होनी चाहिए कंट्री में. थैंक यू. हाँ, लालू. No, एक minute, just to IIT Madras, right? हाँ. My private engineering college in Chennai, when Jallikari protest happened, they tagged me as one of the leads of it. We blocked national highways for 18 days in my third year, and my internal marks from first and second year became 0. No, that is the reality. In Anna University, my internal marks from first and second year became completely 0, which is why I'm engineering dropout right now. And no, and this type of threat, right, from the management. It is the one thing that is gonna be heavily focused on by the people in power onto management, so that students think twice and thrice before it goes on. IIM अहमदाबाद वालों को भी बोल दिया था, मना कर दिया, सब शट डाउन कर दिया, रीडिंग सर्कल भी बंद कर दिया. In my cousin's college in Silver Oak, when the protests were happening, in a canteen, they made one teacher sit in every table so they don't discuss about the protest. सीवर तो यहीं पे है. Yeah. So this is the reality, by the way. आमा अच्छा आप बोलो ये जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर में 12 साल से जो सरकार के सामने जो आज़ादी बोलने की, काम करने की, वो छीन ली गई है. वो लेटेंट सब था. तो झारखंड वाला अलग है, ये अलग है. इसीलिए कि भी कोई बोल नहीं सकता था. तो ये नीट वाला, और क्या है ये लोग क्या गलती की कि नीट क्या है, मेडिकल में एडमिशन के लिए जो लोग जाते हैं तो हाईएस्ट टैलेंट जो लोग होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड भी 70% ऑफ द पीपल वुड नॉट बी पुअर, और उनको कल क्या खाएंगे, क्या करेंगे, ऐसा नहीं है. तो ये सरकार को पता नहीं चला उस वक्त कि कर देंगे, लेकिन ऐसे हो नहीं सकता. एक और फिर शबाना जी आई और नेहा बोरा को बोला कि भाई आप मर जाए तो फिर तो उपवास करके, ये नहीं चाहिए, आपको जिंदा चाहिए और फिर से लड़ना है. हमें तो घर से निकाल दिया ना, लेकिन उन्होंने अपना उपवास करके हाँ, तो टायर मर जाए लड़ना है, निकाल दिया. लेकिन क्या है, कोई चीज होती है तो बहुत लोग, सक्सेस हैज मैनी फादर्स, फेलियर हैज नन, ऐसा कहते हैं ना. तो कई तरह के लोग आएंगे. झारखंड में क्या है कि अब डाइवर्ट करने की कोशिश है, बीजेपी उसमें घुस गया तो और लोग नहीं जाएंगे. डाइवर्ट करने की कोशिश है ना, नैरेटिव सब इसमें, ये सब होता है, हर जगह होता है. लेकिन वह वांगचुक जी उपवास पर बैठे, उसका बड़ा असर हुआ, उसका भी असर हुआ. और इंटरनेशनलाइज हुआ ना, थोड़ा इंटरनेशनलाइज भी हुआ. और भी दिल्ली में तो सब जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं, दिल्ली तो बड़ा सेंटर भी है, तो ये अलग है. और इन्होंने कहा कि भाई उनको भी नेतृत्व करे, तो हमने छीन लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए. ये भी कई चीजें होती है ऐसी प्रोटेस्ट में. इन्होंने बहुत अनुभव किए कि गुजरात में से शुरू हुआ था. 73 में बीकॉम का पेपर लीक हो गया था, 1973 में गुजरात यूनिवर्सिटी में. उसके बाद एलडी इंजीनियरिंग मोरबी में, और यहाँ
फूड मेस ज्यादा महंगाई के मतलब फूड मेस का बिल बढ़ गया, उससे शुरू हुआ था। तो क्या है, चिमन भाई ने बैठ गए, सब मैनेज करके बैठ गए, सीएम हो गए। तो ऐसा होता है कि it is not sudden, it is not that something suddenly erupts. There are latent forces working underneath that we cannot see obviously. तो ये नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी तो होती है कि भाई ये तो उनको ऐसा नहीं है कि भाई आपको बोले कि ऐसा है वैसा है। जिम्मेदारी, ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है बच्चों पे, कोई फैमिली बच्चों को पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, वो नहीं है। और वो क्या है, वो थोड़े एलाइट भी है। जिन में जो नीट वाले हैं वो एलाइट है, एलिट्स है और वेल टू डू है। और उनके कई ऐसे हैं कि जो ये गवर्नमेंट जो है उनके सपोर्टर, उनके फैमिली वाले बहुत लोग सपोर्टर है, ऐसे भी थे। तो ये उनके अगेंस्ट जाने वाला था, तो उन्होंने सोचा क्या होता है, कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं किया। फिर कहते हैं अब कहते हैं तो भागवत जी कहाँ थे अब तक, और लोग कहाँ थे इस वक्त, सपोर्ट भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। कॉकरोच का तो भी कुछ नहीं बोला कोई, तो अब कैसे आ गए भाई? क्यों नहीं गए? हाँ, पेरेंट्स के साथ भी बात चल रही थी कि वहाँ पे ये लोग क्यों आए रहे हैं, ये कांग्रेस नहीं है क्या? मैंने कहा कि अरे अगर वो लोग जाएंगे तो आपको लगेगा कि वही सपोर्ट कर रहे हैं, वही उन्हीं के लोग हैं। हाँ, बीजेपी जाएंगे तो फिर नहीं लगेगा, लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? तो बोल रही थी वो कि उनके सब खिलाफ खड़े, उनको डर लग रहा होगा। हाँ, ठीक है, लेकिन जो हुआ ना, ये पेंटअप फीलिंग्स सालों से थी। सबको कोई जगह नहीं मिलती, कोई परमिशन नहीं मिलती, बोलने की आजादी नहीं है। तो कि भी आप बोलते हैं तो तब बोलते हैं, लेकिन परिणाम उसका क्या आता है, बाद में कितनी हैरानगति होती है, हाउ मच हैरेसमेंट टेक्स प्लेस। ये सब है ना, फियर एंड टेम्पटेशन, भय और लालच का कॉकटेल जो है। मोदी जी ने लिखा है संघर्ष में गुजरात, एक पुस्तक का, वो इमरजेंसी में वो अंडरग्राउंड हो गए थे, वो गए नहीं थे जेल में, आरएसएस के बहुत लोग गए थे, वो नहीं गए कभी जेल में। तो ऐसा होता है कि भाई आजादी की लड़ाई में फिर आप कहाँ आते हैं, ये आपका है तो आजादी में आप नहीं थे, तो फिर भी आप वंदे मातरम ये सब बात बोलते हैं, वंदे मातरम ने आपके विरोध किया, ये सब किया। और फिर अब कहते हैं कि हमारा है, सबको, गांधी जी को, सरदार को, सुभाष को, सब। और फिर कुछ तकलीफ हुई तो भाई ये नहीं, फिर उसको रख दिया। तो ये अपॉर्चुनिज्म है, क्रैश अपॉर्चुनिज्म है। ये सब फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस को समझना होगा। और ये लोग कर रहे हैं तो ठीक है, जो उनको जो ठीक लगता है वो कर रहे हैं। कोई बोलने नहीं वाला था उस वक्त, ये बोले और उनको ज्यादा कुछ कर नहीं सके, क्योंकि उसमें उन लोगों में इतना डर नहीं था, जो बड़े में डर होता है ऐसा डर नहीं था कि देखेंगे क्या होता है, देखेंगे जो होगा। तो ये ऐसी कई चीजें हैं, अब तो मैं नहीं कहता, लेकिन वो शबाना जी भी कही, उसने बोला ना कि आपको जिंदा रहना है। समटाइम्स वो एक वकील अमित पंचाल थे, एक कोर्ट केस था, तो उन्होंने समटाइम्स डिस्क्रिशन इज बेटर पार्ट ऑफ वेलर। तो समटाइम्स वो कितना है ना, सलंग लगाने के पीछे हटता है पहले। तो ऐसा भी होता है कि आपने कहा नहीं कि तैयारी सब कर रहे हैं, तो तैयारी के भी समय, एक महीना वहां रहे हैं, थक भी गए होंगे, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। तो ये सब चीजें सोचनी हो चाहिए, देखना चाहिए। और बहुत चीजें ऐसी होती है जो हमें पता नहीं चलता, पता नहीं होता कि कैसे काम, अंडरग्राउंड कैसे काम करते हैं लोग, ये पता नहीं चलता। थैंक यू। આ અનેક વખત ફોટો આવ્યો, 21 જણા જે નીટમાં જેમણે સુસાઇડ કર્યું। આ લોકડાઉન નો ફોટો છે। 5 થી 15 કરોડ મજૂરોને 500 થી 1500 કિલોમીટર ચાલવું પડ્યું, કેમ કે હ્યુમન રાઇટ એક્ટિવિસ્ટોએ, ન્યાયાધીશોએ, સરકારે બસો બંધ કરાવી દીધી, ટ્રેનો બંધ કરાવી દીધી, રસ્તામાં લાખો લોકો મરી ગયા હતા। આ બીજો જ લોકડાઉન નો ફોટો છે, સેમ। આમના માટે 1 કરોડ કમ્પન્સેશન માંગ્યું, આમના માટે 1000 રૂપિયા પણ નથી માંગ્યું। सही बात है। એટલે छोटे गांधी, दीप के छोटे गांधी considers these people as cockroaches, that they don't deserve even 1000 of compensation. And same is the mentality of the most of the agitationists.
ગરીબ માણસને કશું ન મળવું જોઈએ. ખાણની રોયલ્ટી ગરીબ માણસને 1 રૂપિયો નથી આપવાનો. સરકારી જમીનનું ભાડું ગરીબ માણસને 1 રૂપિયો નથી આપવાનો. બસ અમારા નીટમાં 21 જણા મરી ગયા. પ્રધાનનું રાજીનામું. વર્ષોથી ગરીબીમાં લોકો જીવે છે. આટલા ઘરમાં 5 કદાચ 3 પેઢી રહેતી હશે તો કે ના, સરકારી જમીનનું ભાડું નાગરિકના ખાતામાં નહીં. દીપકે શું કીધું જંતર મંતર ઉપર કે તમે આ બેલેટ પેપરના આંદોલનકારીઓને આજે જગ્યા કેમ આપી રવિવારે? એનો પોતાનું સ્ટેટમેન્ટ છે પોલીસ ઓથોરિટી કે રવિવારે આખી સ્પેસ અમને આપવાની, તમે રવિવારે અમને કેમ પરમિશન આપી? દે આર અગેન્સ્ટ બેલેટ પેપર. આખો ગેમ સમજો. 150 દિવસ પછી યુપીમાં ઇલેક્શન આવે છે. દે ડુ નોટ વોન્ટ બેલેટ પેપર ટુ કમ ઇન યુપી ઇલેક્શન. અરે પણ હું હજુ 2 જ મિનિટ બોલ્યો છું, બધાએ મારા કરતા વધારે બોલ્યું. Okay, so how much can I divert in 3 minutes? What can I? 30 seconds. અરે પણ what can I? telling the same thing all the time. ના ના, આ 2 કરોડનું compensation was part of the movement. Anyway, That is one thing. But you have to always you want to come. અરે point is કે these are extremely anti. અરે they are extremely anti poor. અરે પણ મને બોલવા તો દો, મારા કેવા તો all the time you are allowed to speak. And all the why is the suppression of speech? આમાં એ જ વસ્તુ છે. I'm sorry, you are always telling one point. You do not want, you want me to stop, I'll sit down. Definitely you can sit down. Okay, I'll sit It is down. better. નહીં નહીં, જો આ જ છે ને It is better. કે તમારે દેશની અમુક જ ટોનમાં જ બોલવાનું. Okay, બરાબર કે આ these We people are are here. extremely- Your points are valid. But પણ let me make the point. હજુ તો હું 3 મિનિટ નથી 3 મિનિટ ની બાદ 3 કે 4 મિનિટ બાદ તમે એક જ point અને કોરોનામાં નહીં, લોકડાઉનમાં મરી ગયા છે ભાઈ, કોરોનામાં નથી મરી રહ્યા. અમે અરે તમારી સાથે સભા પણ મને પૂરું ભાઈ, હું હજુ 3 મિનિટ નથી બોલ્યો અને વચ્ચે ઇન્ટરપ્શનમાં તમે 4 મિનિટ બોલી નાખો. નહીં નહીં, if you do not, નહીં નહીં, આમાં એવું છે કે if it goes against your narrative, I must suppress my speech. Is that your stand? કે there is, you are establishing a narrative that this is a mass movement. Will you hear me? અરે હું ધીમે જ બોલું. You have been trying to discuss on certain. We are going on bigger key strategic agendas. We have an agenda. અરે I am talking about this poor thing. people. I am talking about poor people કે ખાણીની રોયલ્ટી નાગરિકના ખાતામાં. અરે topic is Rahul bhai. અને આ આંદોલન Can you record what you have been telling same thing for so many every minute? તો આંદોલન Same thing. Topic is Rahul ટોપિક આંદોલનનું છે કે આ આંદોલન ગરીબ માણસોની અવાજ દબાવવા માટે બનાવવામાં આવ્યું. That is we differ here. Sorry. નહીં નહીં, ઘણું ઘણું કરી શકે. શા માટે કરી રહ્યા છે? દર ભગાડવા માટે કરી રહ્યા છે. દીપકે શું કીધું ગ્રાઉન્ડ ઉપર જંતર મંતરમાં કે તમે આ બેલેટ પેપર ને આંદોલન કરીને બાજુમાં ખડી દો. ધીસ ઇઝ ધ ફેસ ઓફ ધ આંદોલન. અરે પણ આમ જંતર મંતર ઉપર બીજાને પ્રોટેસ્ટ કરવાનો હક છે ને. ઓકે, અરે ડાયવર્ટ હું એ જ કહું છું કે ધીસ આંદોલન ઇઝ લાઈક અન્ના આંદોલન. We are not discussing about it. We are not analyzing. આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ, We are not analyzing this movement. Right? હું જંતર મંતરના આંદોલનની વાત કરું છું કે ગરીબોનો અવાજ દબાવવા માટેનું આંદોલન છે. It is your That we differ here. Okay. That we differ here. Sorry for that. તમે મને બોલવા દો તો હું proof ના બોલું. No, this for this you are not gathered here. For that purpose you are not gathered here. આંદોલન દબાવવા માટે we are supporting Jantar Mantar and we are not the Bhajan movement was not to suppress. We have demanded compensation during COVID. We have Hello? demanded compensation. મારે કોઈ વાત કરવી નથી, મારે તો ખાલી એટલું જ છે. 1 મિનિટ, હમણાં બધા પેલું કર્યું કે ભાઈ મેટા બંધ થઈ જશે, મેટા બંધ થઈ જશે ને આ થશે તે થશે, પણ અમેરિકામાં કદાચ મોદી વિરુદ્ધનું વાતાવરણ સારું એવું છે. 2,500 શબ્દોનું ટાઈમ મેગેઝિનમાં એના વિરુદ્ધનું લખાઈ ગયું છે, ટાઈમ મેગેઝિનમાં. એટલે અમેરિકામાં બી મોદી વિરુદ્ધનું વાતાવરણ છે ને કદાચ ભગવાન કરે ને ઇલન મસ્ક આપણા આ જૈનજીની તરફેણમાં આવી જાય અને સેટેલાઇટમાં આવી જાય. અચ્છા, કઈ વાંધો ના આવે તો કઈ નહીં. હવે બીજી વસ્તુ એ બીજે જાહેરાત કરી મોદી સાહેબે જે સિટીઝનશીપ માટે જે 11-12 ડોક્યુમેન્ટ કરેલા
કે આ ડોક્યુમેન્ટ આપો, બાપનું આપો, દાદાનું આપો, નાનાનું આપો, એ બધું. પણ મોદી સાહેબની પીએમઓ ઓફિસમાંથી કોઈએ આરટીઆઈ કરી હતી, એમાં આરટીઆઈ પીએમઓ ઓફિસમાંથી એવો જવાબ આવ્યો કે ઓનલી બર્થ સર્ટિફિકેટ ઇઝ નેસેસરી, અધર ડોક્યુમેન્ટ આર નોટ નેસેસરી. એવો એક જવાબ આવી ગયો છે. એસઆઈઆર નહીં, એસઆઈઆર નહીં. આ ફક્ત એક જણા એવી કરી કે ભાઈ પીએમ મોદીની સિટીઝનશીપ માટે કયા ડॉक्यूमेंट છે. एसआईआर हाँ वो एसआईआर तो उसके बाद में. हाँ तो अब क्या है कि खाली बर्थ सर्टिफिकेट ही अलाउड. और मैं तो कह रहा हूँ नीलू व्यास का एक सोशल नहीं, ये नहीं कुछ भी नहीं, खाली बर्थ सर्टिफिकेट है तो चलेगा. हाँ और वो नीलू व्यास के पे हाँ और नहीं, और नीलू व्यास पे है ये, उसकी कॉपी निकाल के भी अपन घर पे रख सकते हैं. कोई अपन से पूछेगा ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो लाओ, फलाना, तो वो खाली एक पीएमओ का लेकर बता सकते हैं. नीलू व्यास के सोशल मीडिया पे है ये कॉपी. टाइम भी हो रहा है. मैंने एक बात है कि मैं कहना चाहूंगा, जब ये जैन पावर की और अल्फा पावर की बात कर रहे हैं तो કવાડિયાઓનું એ પાવર પણ ચાલે છે. डोंट इग्नोर दिस थिंग्स. જ્યારે भगवती भी बात कर रहे हैं तो कबड्डियों के पावर के कंट्रोल के नहीं, कोई देर अनकंट्रोलेबल फोर्सेस. उन्होंने हरिद्वार को तो नरक बना दिया. बोतल में पेशाब करके 7,000 बोतल फेंका. और ये पुलिस गाड़ी मोटर को, और ये भी इसमें एजुकेटेड लोग, स्टूडेंट्स भी, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी जाते हैं. एक बार पिकनिकिंग होता है, खाना पीना, मारा पीट सब कुछ होता है. दिस इज बिन अलाउड ऑल ओवर यूपी, खास करके यूपी दिल्ली, ये सब में हो रहा है. ये भी एक जैन पावर बोलेंगे आप इसको, डी पावर बोलेंगे, अल्फा पावर बोलेंगे इनको. ये भी एक पावर एग्जिस्ट कर रहा नहीं, बट इट इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग. और ये जो कबड्डिया है ये भी एग्जिस्ट कर रहा है. हाँ, और इसमें भी काफी कॉलेज स्टूडेंट्स भी हैं. एक बात है. दूसरी बात है कि जो ये जन जी की जो बात है, अनएम्प्लॉयमेंट का बड़ा प्रॉब्लम की बात भी हुई है. तो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है, पढ़ने के बाद क्या करें. तो पढ़ने के बाद में जो भागवत जी को पूछा गया, बोले कि सरकारी एम्प्लॉयमेंट ढूंढना ये ऑल द टाइम ये नहीं है, सोल्यूशन नहीं है. एंटरप्रेन्योरशिप भी एक जो नौकरी है. सुनिए, ये जो बात, जो वाइटल क्वेश्चन पूछा गया, नौकरी, अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ का साथ अनएम्प्लॉयमेंट जुड़ी हुई है. तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है, तो ये मैंने वो सब लोग सरकारी नौकरी मिल जाएगा वो नहीं सोचना चाहिए. जैसे स्कूल के बारे में बोले, भागीदारी में स्कूल होना चाहिए, आत्मनिर्भर. तो ये बात को छोड़ा नहीं. तो जब ये आगे एम्प्लॉयमेंट की बात होगा तो रिजर्वेशन की बात आएगा. रिजर्वेशन की बात का जो मुद्दा है, वो रिजर्वेशन की बात को हटाने के लिए बात भी आएगी. ये सब ऑल दिस थिंग्स शैडोज मूवमेंट को अंदर से तोड़ने के लिए कभी भी शैडोज है, वो सर कंफ्यूजन है. हमको कंफ्यूजन को चर्चा करना जरूरी है. ये ना कि कोई आंदोलन गरीब को दबाने के लिए नहीं होता है. ये आंदोलन किसी ने किया नहीं, क्या पता नहीं है, स्पॉन्टेनियसली हुआ, फिर बाद में बंद भी हो जाएगा, फिर बाद में 10 साल तो कोई बोलेगा नहीं. जब बोलेगा नहीं, बहुत अच्छा, कोई बोल नहीं रहा है, अच्छा बढ़िया बात है, तो आपके कारण नहीं बोल रहा है. लेकिन बात है कि मूवमेंट इटसेल्फ जो इरप्शन जो है, इरप्शन कोई ग्रीवेंस से आता है, वो उसी को देखने का है. और गरीब आदमी को बचाने के लिए करता, वो बाद में रिफर करता राहुल भाई के साथ. विद रेस्पेक्ट आई वेरी एजुकेटेड मैन, उसके रेस्पेक्ट में ये करता हूँ. गरीब आदमी कोई आंदोलन को दबाने के लिए, गरीब को दबाने के लिए आंदोलन नहीं होता है. और कबाड़ की बात में इसीलिए बोला मैंने कि ये लोग न्यूसेंस बना करके रखा है, और सारे स्टेट पावर जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं, सारे फैसिलिटी भी दे रहे हैं. हरिद्वार का नर्क बन चुका है. की बात करते हैं और वहाँ इकोलॉजी की बात करते हैं, और हरिद्वार में इतने लाखों लोग जाकर वहाँ अपनी बोतल में पेशाब फेंक रहे हैं उधर गंगा साफ करने की बात आती है. ये सब फैक्टर्स हैं. तो इसीलिए मेरी क्या है कि हमको चर्चा तो हमारी चलते रहेगी. समय कम पड़ता है, बात सही है. एवरीबडी वांट्स टू स्पीक. हमको थोड़ा ज़्यादा समय कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन हम समय ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं. हमको समय के सीमित भी होता है, कन्फ्यूजन भी बहुत हो सकता है. आंदोलन, लेकिन जो बात है, आंदोलन लेजिटिमेट है या नहीं है, ये लीगल है या नहीं, बड़ी बात नहीं है, बट लेजिटिमेट. और कोई भी कारण भी, लेकिन स्कूल के लेकर भी अगर होता है, स्कूल के स्टूडेंट आंदोलन करते हैं, अगर बोलेंगे आप पॉलिटिकल का आंदोलन क्यों नहीं करते, स्कूल का आंदोलन क्यों करते हो, ये हम नहीं बोल सकते. जिस चीज पर हुआ, जिस पर ट्राम के भाड़ा को लेकर आंदोलन कलकत्ता में होता था,
रेलवे के भाड़ा को लेकर भी आंदोलन होता था, स्कूल के फीस को लेकर भी आंदोलन होता था। जो फीस का होता है चलते चलते कहाँ जाएगा पता नहीं है, जो लोग का गुस्सा जो आता है। सो वी वेलकम, जब जैसे कि वो कहा कि जो पानी का वेट करता है, हम भी लोक आंदोलन के हम ये करते हैं, लेकिन मैं कितना लोक आंदोलन हिस्सा बन पाऊंगा? अगर मैं कर पाता हूँ तो कीजिए ना, अगर हम गरीब आदमियों का तो लेट इट बी डन। लेकिन जो आंदोलन हो रहा है उसको ओरिएंटेशन करने की बात है, एक ओरिएंट कर सकते हैं हम, तो चर्चा चलते रहेगी, चर्चा बंद नहीं रहेगी। आने वाले दिनों में क्या चर्चा होगा मालूम नहीं है। एक जैसा मान लीजिए चर्चा शायद होगा, एक कैंसर में गुजरात में बहुत लोग मरते हैं, एक साल में कितना लोग मरते हैं? 6,000, 6,000 पीपल ऑलमोस्ट डाइड इन कैंसर इन गुजरात। क्यों मरते हैं कैंसर में? ये भी एक टॉपिक हो सकता है। इतना गड्ढा क्यों है, एकदम पुलिया क्यों तोड़ना पड़ता है, एक कॉन्ट्रैक्ट क्यों देना पड़ता है? सब इश्यू तो बहुत कुछ है, लेकिन हर इश्यू में लोग आते नहीं है, कुछ इश्यू पकड़ लेता है। वो बात इसी को लेकर हमको फिर से चर्चा हम करेंगे, हम फिर खुले दिल से भी चर्चा करेंगे। लेकिन बात है कि when there is a movement, the movement, people's movement, if it is people's movement, student movement, youth movement related to employment, examinations, school, education and culture, we always have support to that and hands up to that. And बस इतना कहकर मैं बात में पूरा करता हूँ।